कि मैंने कोई भी कीवर्ड, कोई भी प्रोडक्ट मैंने निकाला, तो मैं पहले उसको वॉल्यूम और केटी देख लिया। उसके बाद मैं उसका रीजन पे जाता हूँ कि ज्यादा इसका वॉल्यूम किधर आ रहा है और उधर केटी क्या है। और फिर उस रीजन में अगर उस पे वॉल्यूम आ रहा है तो उस कंट्री में जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है ना, मैं जी उस लैंग्वेज पे उसको ट्रांसलेट करके डालता हूँ तो उसका बहुत एग्जैक्टली, ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही किया था हमने। अच्छा फिर आप एक काम करें, आप सिस्टम पे बैठे हुए हैं? नहीं, मैं मोबाइल पे उस वक्त। आओ। अच्छा मेरी कोशिश ये भी है कि लोग जो है ना अपने अपनी स्क्रीन शेयर करके तो अपना एक्सपीरियंस अपने खुद से करके दिखाएं हमें। भाई मैं आ फिर अब जाऊँ अपनी स्क्रीन पे, मैं अभी फिलहाल तो मोबाइल पे वर्क है, तो आ जाऊँ सिस्टम। आज आप करो बिल्कुल। मैं ये नहीं, मेरी कोशिश ये है ना कि ठीक मुझे इशू नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, आप बोलते जाएंगे मैं करता जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ हम बाकी लोग भी जो है ना मेरी तरह जैसे मैं करूँ वो भी करें एक्सपीरियंस। चलें भाई, फिर मैं आता हूँ, मैं अपनी आज दुकान आज में। हाँ। तो ये वाली प्रैक्टिस आपके सिस्टम पे करते हैं, और उसके अलावा कोई टेक्निकल इशू किसी का अगर कोई फेस कर रहा है तो भाई अर्जुन मेरे भाई। बहुत इश्यूज है, मैं आ रहा हूँ बस 5 मिनट में। ओके आ जाइए दानिश आ भाई, जाइए। एक थोड़ी सी एक एक जितने भी भाई अभी यहाँ पर मौजूद हैं, जी सब एक एक अपना थोड़ा सा प्रोसेस बताएं कि वो भाई कीवर्ड भी ढूंढते किस हैं तरह है। और सिस्टर्स भी हैं। जो भी है, मतलब जो भी सिस्टर्स भाई जो भी हैं सारे, जी वो सब अपने अपने ना एक एक दो दो मिनट का जरा अपना प्रोसेस बताएं। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं किस तरह शुरू करता हूँ। ओके मैं ठीक है। बेसिकली स्टार्ट ऐसे करता हूँ कि जो सर ने टेक्सोनॉमी वाली जो हमें शीट दी थी, जी वहां से मैं कोई प्रोडक्ट कुछ भी निकालता हूँ ठीक है और उसको पहले मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। ठीक गूगल पे है सर्च करने से क्या होता है कि मुझे उसका पता चल जाता है कि लोग इस पे क्यूरी कर रहे हैं क्या, इससे बिल्कुल रिलेटेड ठीक। कीवर्ड्स क्या है। बिल्कुल क्योंकि जो हम लोग ने एक एक्सटेंशन लगाया था ना, कीवर्ड कुछ करके जो था, जी उसकी वजह बिल्कुल से वो हमें रिलेटेड चीजें दिखाता है। बिल्कुल तो ऐसे पहले ही मैं है। गूगल पे देख लेता हूँ। गूगल हम्म पे देखने के बाद मैं क्या करता हूँ कि फिर मैं उसको जाके सेमरश के ऊपर चेक करता हूँ। हम्म अच्छा, अब फर्ज करें जैसे मैंने जैसे मैंने एक चीज ले ली, जैसे टेबल हो गई, जैसे कोई मसाज टेबल आ गई, हम्म तो मैंने उसको गूगल पे सर्च करा। गूगल पे सर्च करने के बाद मैं उसको सेमरश पे चेक करा। अब हम्म सेमरश पे मुझे फर्ज करें वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिल गया, हम्म तो मैंने कहा यार वॉल्यूम तो अच्छा है लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी उसकी वेरी हार्ड आ रही है, 92%, 93%, 73%। बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ मसाज टेबल की टाइप्स कितनी होती हैं, कि कौन हम्म कौन सी तरीके की मसाज टेबल्स होती हैं, या हम्म टेबल्स ही कौन कौन सी होती हैं। तो हम्म फिर मैं उसको गूगल पे चेक करता हूँ या ईबे या अमेजोन के ऊपर चेक करता हूँ कि और हम्म कितने तरीके की होती हैं, ताकि मैं हम्म, किसी पर्टिकुलर एक नीश को पकड़ लूँ। ठीक। ठीक है। फिर उस नीश में अगर मुझे कोई चीज मिलती है कि हाँ यार ये भी पर्टिकुलर टाइप की एक मसाज टेबल है, तो फिर मैं उसको दोबारा सेमरस पे चेक करता हूँ कि ये कीवर्ड रैंक कर रहा है नहीं कर रहा है, ये ऐसा क्या हालात है। बिल्कुल और सही। अक्सर ऐसा होता है कि वो चीज रैंक नहीं कर रही होती, और ठीक। उसका कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम होता है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। और हम्म अगर बाय चांस उसका वॉल्यूम ज्यादा मिला लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी भी ज्यादा मिली, तो फिर मैं रीजन चेंज करके देखता हूँ कि भाई जी किसी ठीक। और रीजन में क्या चल रहा है। अच्छा, किसी और रीजन में मुझे जैसे फर्ज कर लें फ्रांस में या कहीं स्वीडन में, मुझे उसके अंदर जो है वॉल्यूम दिखा और हम्म कीवर्ड डिफिकल्टी कम दिखी, तो फिर मैं हम्म उसको ट्रांसलेट करता हूँ स्वीडिश के अंदर, तो उसके अंदर और कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो जाती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो मेरा पहला ओ सॉरी आपकी वॉइस बंद हो गई है, म्यूट हो गया है। अब आ रही है आवाज? जी जी। हाँ, फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे ये वाली चीज अगर मुझे मिल गई लैंग्वेज में भी और उसमें वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी कम आया, रीजन भी हम्म चेंज करके देख लिया, हम्म, फिर मैं आता हूँ दूसरी चीजों के ऊपर कि जी ये मेरे पास समझ ले 50% मैं इस पे पुर एतमाद हो जाता हूँ कि यार मैंने इस पे काम करना है। हम्म अब अगला फिर मैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर आता हूँ और हम्म SERP जो हमारा सर्प एनालिसिस है उसकी तरफ आता हूँ। बिल्कुल ठीक। और फिर मैं इस पूरे फिल्टर के थ्रू किसी प्रोडक्ट को या किसी भी कीवर्ड को मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ये मेरा प्रोसेस है। लेकिन मुझे जहाँ थोड़ा सा मसला आता है कि मुझे ये सारी वाली जो शुरू की चीजें हैं, कीवर्ड हम्म, डिफिकल्टी, वॉल्यूम, लैंग्वेज, रीजन, ये मुझे 100% क्लियर है। इस पे किसी का भी सवाल हो तो मैं जवाब भी दे सकता हूँ और उसको मैं चीज सिखा भी सकता हूँ। इसके जबरदस्त। बाद का जो मैंने सेकंड फेज रखा हुआ है ना, हम्म जो हमारा गूगल ट्रेंड्स है, जो हमारे सर्प एनालिसिस है, इसमें मुझे ना कंफ्यूजन है कि वो जो कीवर्ड है वो URL में होना चाहिए तो उससे क्या फायदा है, हम्म, और इसका वॉल्यूम कैसे देखें, इससे रिलेटेड कीवर्ड से हमें क्या है, इसके अंदर मैं 100% श्योर नहीं हूँ। लेकिन मैं ये किस तरह का प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई और कोई दूसरा किसी किस्म का फॉलो कर रहा है तो वो प्लीज शेयर करें ताकि किसी की मदद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, आपने एक जो चीज़ बोली है ना अपना कि वो आप एक कीवर्ड पकड़ते हैं, फिर उसको 3-4 प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी उसकी R&D करते हैं, और फिर बाद में आके उसका SEMrush पे उसका वॉल्यूम, अगर आपको KD कम और वॉल्यूम ज़्यादा मिल रहा है तो आप उसके साथ गो थ्रू करते हैं। जी इस केस को ना कल अर्जुमन ने ना हमारे साथ एक्सप्लेन किया था कि आपका केडी भी अगर हाई है ना तो उसके साथ भी हम गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उस पे थोड़ी सी R&D करके ना उसका जो वेरिएशन पार्ट है ना, वहां जाके वेरिएशंस में से हम केडी इजी वाला फिल्टर लगा के, तो उस केस में जाके भी उसी कीवर्ड के साथ भी जो है ना हम काफी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी उसको उस पर वर्क किया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने भी सर से कुछ इस तरह की बात करी थी कि सर अगर केडी उसका थोड़ा सा हाई हो, तो हम्म सर ने कहा देखो हाई हो रैंक तब भी हो जाएगा, लेकिन एक मसला ये है नहीं नहीं नहीं, कि केडी आपके हाई पास। होगा उस केडी, अब देखे ना एक वर्ड है ना, आप एक वर्ड की जब वेरिएशन में जाते हैं, यानी सिंपल एक वर्ड है कैट को कैट्स कर देंगे, एस हाँ ऐड हो बिल्कुल, जाएगा, मैं तो वो ऐसे भी करके देखता हूँ। वेरिएशंस उसके चेंज होने, जैसे उसकी में आप थोड़ा सा वर्ड चेंज करेंगे तो वो आपका केडी डाउन हो जाएगा और बिल्कुल बिल्कुल, वॉल्यूम हाई मैं चला ये जाएगा। करके देखता हूँ, जैसे सिंगुलर प्लूरल वाली चीज हो गई, ये मैं करके देखता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, या या उसके उसके आगे अंदर, दा, इन, आउट, जो भी यानी आगे बिल्कुल थोड़े से बिल्कुल वेरिएशन। सही कह रहे हैं आप, सही तो कह ये रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम उस नीश को ही छोड़ दें और कहीं और चले जाएं, तो उस नीश के अंदर भी बेशुमार पॉसिबिलिटीज होती हैं काम करने की। यही हमने कल अंजुमन भाई ने इसके बारे में बड़ी डिटेल में हमें ये वो चीज़ें बताई, फिर इंटेंट के बारे में बताई, काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन थी, बैक लिंकिंग के बारे में, स्पैमिंग के बारे में। सो बहुत से कॉन्सेप्ट जो है ना कल हमारे भी क्लियर हुए थे इस चीज़ में, कि हम पहले थे कि वो लकीर का फकीर वाला था कि बस नहीं यार, अगर मुश्किल आ गया तो कहीं और चलते हैं, कोई और ढूंढते हैं। कोई नहीं और भाई भाई जो है मैं अपना, या जो हमारी बहन है वो अपना थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगी, तो क्या पता उनसे कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहले हम सुल्तान के साथ थोड़ा सा वो गो थ्रू कर लेते हैं उनकी स्क्रीन को। स्क्रीन मुझे बस देखने में होगी, मैं ये नीचे सैमसंग स्क्रीन, कर रहा हूँ। हाँ हाँ अच्छा, कर। ये ऐसा है कि अभी आप कह रहे थे कि आपने काफी कुछ माशाल्लाह सीख लिया है, तो कोई निश भी फाइनल हुई है आपकी, या अभी तक वो कंफ्यूजन है जो मुझे आपको भी हुई? या आप अनवार भाई से पूछ रहे हैं? कोई भी बता दिया आप? निशिस कंफ्यूजन तो नहीं है, लेकिन डिसाइड नहीं की मैंने, मैं अपनी वही बताऊं। ना, मैंने भी मतलब इसका ध्यान नहीं, लेकिन अभी देखो कोई हतमी फैसला नहीं किया है कि मैं किसके साथ जाऊंगा। हाँ मैं मेरे, हर दिन जो है ना कुछ नया सीखता जा रहा हूँ, और जैसे मैं कुछ चीज नहीं सीखता जाता हूँ, तो जो मेरी पुरानी निशेष होती है फिर मुझे अच्छी नहीं लगने लगती, फिर मैं नई की तरफ चले जाता हूँ। ये होता है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। सही है। तो भाई मैं एक दो हैं प्रोडक्ट कह रहा हूँ यार, ये अमेजोन ने ना आगे दादी पड़ोसी जा रही है। हम्म अच्छा, विशेष टाइम की बस के लिए कीवर्ड ही नहीं बता रहे हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करके ना मैं जी। बताता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आगे कैसे। मतलब मैं तो एक चीज पकड़ता हूँ, दूसरी ट्राई है, स्क्रीन शेयर होगी, होस्ट ने अभी अलाउ नहीं किया है। नहीं नहीं, आप फोन उसके बगैर भी कर लेंगे, वो ओपन ऑप्शन है स्क्रीन शेयर। ओके, मैं करने लगा इसको। ले जी, आप एनीबॉडी कैन शेयर स्क्रीन। एग्जैक्टली अब किया है आपने, जी। तो अब स्क्रीन शेयर हो गया है। ओके ब्यूटीफुल। ठीक है, तो टूल तो सबके ठीक चल रहे हैं ना? कल थोड़ी देर के लिए बंद हुए थे, अब ठीक है। ओके यार, ऐसे कि मुझे जो टूल मिले हैं ना वो मिले हैं हाफिज टूल, उनके भी गुजारा कर रहे हैं, और उनके साथ एक आज़ाद एसईओ टूल, दोनों से ले लिए हुए हैं, तो मेरा चल रहा है, एक से तो नहीं चल रहा, एक से मोस्ट चल रहा है, दूसरे से स्टैंडर्ड चल रहा है। अच्छा अच्छा, किससे सेम चाह रहे हो, किससे वो मोस्ट सही चल रहा है? आज़ाद एसईओ से मोस्ट चल रहा है, और हाफिज एसईओ टूल से चल रहा है स्टैंडर्ड। ठीक। कोई किसी किस्म का मसला ही नहीं आ रहा, डोमेन चल। वाली साइड अगर मैं भी गया नहीं। अच्छा ओके। भाई, ये था कीवर्ड, तो वापस से थोड़ा देखिएगा, जितना तो अपनी है, मैं तो जस्ट ओपन किया। नहीं, आप बताएं ना कि आप कैसे गो थ्रू करते हैं, अगर आप वो कोई रिसर्च कोई कर रहे होते हैं।
अच्छा, मैं इसमें ना मुझे काफ़ी सारी कंफ्यूजन है। देखिए बोलते जाएं। सर मैं समझाता हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो ग्लोबल सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5.4 के है। एक चीज़। दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं आपने ट्राई करें कि आप इसकी मेन मार्केट को टारगेट करें, क्योंकि एक एक चीज़ ये सर और दोनों सर जो हमारे हैं, सर उस्मान और हमजा भाई बोल जाते हैं, तो वो फिर मुझे इनकी कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, एक तो ये है कि इसमें इसका जो वॉल्यूम है थोड़ा सा कम, कीवर्ड डिफिकल्टी ओके। उसके बाद क्वेश्चंस भी इसके तकरीबन ठीक है, सॉरी कीवर्ड वेरिएशन, क्वेश्चंस भी गुजारा कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम आ जाएं, अच्छा इसमें दो चीज़ें, कंपटीशन और सीपीसी। तो मेरा ख्याल अगर हम एफिलिएट, अच्छा सबसे पहले तो ये है कि, अच्छा मैं ना एक चीज़ आपसे और इसमें समझ लेता हूँ। जो मुझे समझ आई है कि सबसे पहले अगर हम उनको कीवर्ड निकालते हैं ना, हम सबसे पहले अगर उस पर वर्किंग करनी है तो हमें उसकी इंटेंट को माइंड में रख के उसकी वर्किंग करनी चाहिए। एग्जैक्टली। मैं ठीक हूँ इधर? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो अब ये हमारा कमर्शियल है, तो मेरा भी क्वेश्चन है कि कमर्शियल पे हम अपना एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट की वेबसाइट बना सकते हैं। ट्रांजैक्शनल और इंफॉर्मेशनल पे तो बना सकते हैं ना, मेरा ख्याल है। कमर्शियल का मुझे कुछ आइडिया ये अर्जुमंद इसके बारे में आपको ज़रा बेटर बताएंगे, लेकिन आप अर्जुमंद की कल वाली वीडियो देखेंगे ना तो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास उनका चैनल आ गया, मैं पूरा खुला दूंगा, इसका नहीं है, मुझे नहीं, पता ही जो रहा चला। उनका चैनल भी गो थ्रू कीजिएगा, और कल वाली जो हमारी रिकॉर्डिंग है ना, जो हम दोनों ने ठीक इस पे की थी, उसमें भी है, उनकी एक जो कल वाली वीडियो है, 2 वीडियोस हैं बेसिकली। ठीक होगा, चलिए बेहतरीन होगा। अच्छा, उसके बाद जो इनका सब एनालिसिस की बात करते हैं ना, अब जो मैंने ये चीज़ें जो मेरी समझ में आई है ना, उसमें ये है कि इधर भी मेरा क्वेश्चन था, वो मैं बाद में करता हूँ। मेरी समझ में ये आई है कि लाइक अभी इसमें जो पहले ये है बेसिकली साउथ अफ्रीका से ना, तो इसमें अगर हम पहले ही ओपन करते हैं तो इसमें 48 कीवर्ड्स के साथ वो जो ट्रैफिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं 4000। ओके, तो बिल्कुल सही। हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करके हम चेक करते हैं कि इसमें 63% ट्रैफिक जो है वो हमारे मेन कीवर्ड से आ रही है। तो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी तकरीबन समझ में आती है कि हम इससे रैंक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। तो उसके बाद 8% ट्रैफिक दूसरे कीवर्ड से आई है, आई शैडो ब्रशेस, वॉल्यूम इसका 720 है और केडी भी इसका तकरीबन ठीक है। तो नीचे फिर एक और है फाउंडेशन ब्रश, इसका केडी भी ठीक है और वॉल्यूम भी ठीक है, इसमें 3% ले रहा है। इस तरह बस ये चीज़ें देख के मैंने इसे कमेंट किया था। और अगर गूगल ट्रेंड की बात करें तो गूगल ट्रेंड भी देख सकते हैं। मुझे तो एक कीवर्ड मिला और उसका 300 के सर्च वॉल्यूम था, बाकी सब ठीक था, बस वो थोड़ा सीजनल था। आप इसको बाय नेम सर्च कर सकते हैं, कंट्री। नहीं, आप पहले ये यहाँ पे वर्ल्ड एंटर कर लिया करें। किसकी तरफ बर्तन खड़क रहे हैं? नासरा की तरफ से आवाज आ रही है। अच्छा, ओके, इसके मैंने जो इनको म्यूट कर हैं, दिया। अच्छा इसके जो गूगल ट्रेंड है, ये 5 ईयर का देखना है 1 ईयर का देखना है? लास्ट 3 मंथ। 3 मंथ का? ये रिसर्च है ना, आप 3 मंथ को भी प्रेडिक्ट करें, 5 ईयर को भी प्रेडिक्ट करें, कि पता लगे ना कि ये चलें, प्रोडक्ट जिस पे ये आप तो काम बहुत कर रहे बुरा हैं। है। 3 मंथ के हिसाब से तो ये बहुत बुरा है, तो यहाँ आके हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं, सही है? नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो ग्राफ इस फिगर दिखा रहा है ना, हाँ जी। इस पे डिबेट की जा सकती है कि 3 महीने के अंदर ये 3 दफा जो है, बल्कि 3 दफा, 1 2 3 4 5 6 7 दफा जो है ना, इसने जंप किया है। 50 या 50 अबव या 50 हुआ है। जी यानी मेरी ऑब्जर्वेशन है, अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ इन चीज़ों को, जी जी। तो हम इसको टोटल इग्नोर मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। इस पे अर्जुमंद अगर कुछ कमेंट कर देंगे तो आई बिलीव कि हमें एक एक्सपीरियंस वो मिल जाएगी, फीडबैक। अर्जुन भाई
इधर आ हैं तो सही, लेकिन जी जी इधर ही हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जी जी जी। अच्छा अब ये देखें, ये आपने जो इधर इसके ऊपर लगाया है ना, जब भी हमने इसको एस्टिमेट इसका करना होता है ना, हम ये नहीं करते कि 3 मंथ्स का नहीं करते, कर भी सकते हैं, लेकिन अब क्या है, आपने यहाँ पे की है, लोकेशन चेंज की है, इसीलिए आपको जो डिफरेंस दिख रहा है ना वो इतना ज्यादा दिख रहा है कि आपका जो ग्राफ है ना वो स्टेबल नहीं आ रहा। आप इसको यहाँ पे 12 मंथ्स का करें, आपका ग्राफ कुछ स्टेबल हो जाएगा। ओके। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? वो इतनी मुश्किल है कि वो मुझे पढ़नी है। हाँ, तो उस हिसाब से आप अपने कीवर्ड को ना सर्च करके देखें कि उस लैंग्वेज में ये मेकअप ब्रशेस को क्या कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप तो यही चाह रहे हैं ना कि आप ग्लोबली जाएं या आप और किसी में जाके रैंक करें, तो आपको फिर नहीं, उस वो जगह के लिहाज से रैंक होना होगा। उसका सर्च वॉल्यूम कुछ नहीं है, हमने इसे चेक किया था इस पर। अब इसको जाके ट्रेंड्स में देखें जरा, पहले ट्रेंड्स में देख लें बेशक इसे। ना इसका हम्म सैमरश पे भी कोई इसका नहीं दे रहा है। हाँ, तो बस इसका मतलब वहां पे ये चीज कोई इतनी सर्च ही नहीं कर रहा। ठीक है, लोकल तो लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो हम इंग्लिश को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यार यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म ये तो अगर अगर मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आप कंट्री उसको ट्रांसलेट करते हैं, वो वर्ड उस लोकल लैंग्वेज में चला जाता है और वहाँ का अगर ट्रेंड अच्छा है तो उस लोकल लैंग्वेज में पिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम्म बीच में अगर आप उस पर ब्लॉगिंग करने लगे हैं तो आपका तो वो फिर लैंग्वेज बैरियर है बहुत बड़ा, और उसके लिए हाँ आपको वही ना, बात तो यानी यही है वो कि डबल हार्ड वर्क हो जाना है। जब आपने किसी और लैंग्वेज के अंदर या किसी और कंट्री में जाना है, तो आपको फिर उस हिसाब से ही आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको टीएलडी वहाँ की सिलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर एग्जैक्टली, ही आप जाके उसके ऊपर काम कर सकते हो, वरना तो नहीं आप किसी भी और लैंग्वेज में कवर उठा ही नहीं के कर आप उसके सकते। ऊपर तो काम कर सकते हो। इस पे ना मेरा एक जो मुझे समझ आ रही है, जो मैं समझ रहा हूँ कि शायद इससे हम कैप्चर कर सके उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल कनाडा है, कनाडा में इंग्लिश लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोली जाती है। अमेरिका में भी इवन हम्म ये दो लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा, ये स्पेनिश इवन बहुत ज़्यादा बोली जाती है। हम्म तो आप इंग्लिश के साथ ही चलते रहें, वो अपना जो ब्लॉगर प्रोसेस करने लगे हैं, लेकिन हम्म बीच में अगर कनाडा में वो लॉन्च किया हुआ है, उसकी मार्केट टारगेट हो रही है, तो आप फ्रेंच वर्ड्स को यूज़ कर लें अपने ब्लॉगिंग के अंदर, ताकि वो हम्म उनको भी कैप्चर करे, उस मार्केट को कैप्चर नहीं, करने। ये ना सही नहीं लगता कि आपने, अब देखें अगर आपकी वेबसाइट इंग्लिश में है ना, ओके एक वेबसाइट आपकी इंग्लिश में, आपका एक वर्जन इंग्लिश में है, तो आपका एक वर्जन इंग्लिश में ही होना चाहिए। आप ओके इधर गूगल को भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो आपको कहाँ पे रैंक करे सही ओके से। ओके आप ओके अंदर ओके अपने रीडर को आप देखें ना, कि अगर आपका रीडर इंग्लिश रीडर है, तो आप वो अगर देखेगा कि वो आपकी ब्लॉग के ऊपर डेली आ रहा है, या वो आपके जैसे जैसे आप अपलोड कर रहे हैं वो मैं आपके समझ रीड्स गया, कर रहा है ब्लॉग, तो वो गॉट इट। कैसे फ्रेंच लैंग्वेज को समझेगा, वो क्या करेगा बेचारा वहां पे। राइट राइट, ये मेरा ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा सिर्फ वो कंसर्न था कि शायद हम अपनी रैंक को डबल कर लें शायद इस केस में। अर्जुमन भाई, एक क्विक क्वेश्चन है इस पे। हाँ जी। आप जैसे ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज जो है अगर आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आप वेबसाइट के अंदर ग्राफिक्स जो है उसमें लैंग्वेज का टच दे दें, मीन्स कि आपके जो ग्राफिक्स उसमें डाले हुए हैं उसमें आप हम्म थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज दे दें, क्या ये भी इफेक्ट करता है गूगल रैंकिंग में या नहीं? नहीं, अब बात तो फिर वही आ जाती है ना कि एक बंदा आपको, ये इंग्लिश बंदा आ रहा है, ठीक है, वो आके आपकी ब्लॉग पढ़ा है, वो फ्रेंच वाला देखेगा आपने इन्फोग्राफिक्स ऐसे यूज किए कि इन चीजों को ना इन्फोग्राफिक्स कहते हैं जितनी भी होती हैं इमेजेस वगैरह, तो आपने कोई जी ऐसे जी बिल्कुल। इन्फोग्राफिक्स यूज किए हैं कि जिसके अंदर वो लैंग्वेज ही हो रहा है, तो उसे क्या समझ लगनी है उस इन्फोग्राफिक से, तो हो सकता है कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आते ही वो बाउंस बैक कर जाए और किसी और वेबसाइट पे चले जाए। तो इतना सा जो टाइम है ना, इसको, इसका भी एक नाम होता है, पता नहीं, ड्वेल टाइम कहते हैं इस चीज को। तो ये चीज गूगल देखता है कि अगर एक बंदा एक वेबसाइट के ऊपर आया तो वो बाउंस बैक करके किसी और वेबसाइट पे क्यों गया। ठीक है, जब हम सर्च कंसोल पढ़ेंगे या उसको देखेंगे तो उस, या सॉरी राइट। एनालिटिक्स पढ़ेंगे, वहां पे हमारे पास आ रहा होता है कि एक आपका बाउंस रेट होता है। ठीक है, राइट राइट वो बाउंस रेट यही होता है कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, अगर उसे इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिली जो वो फाइंड कर रहा था, तो वो बाउंस बैक करके किसी और वेबसाइट पे चला गया, और ये इतना नेगेटिव इम्पैक्ट करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं करता, लेकिन इससे क्या होता है, आपका जो एवरेज सेशन ड्यूरेशन टाइम होता है बिल्कुल
वो आपका कम हो जाता है वेबसाइट का, ठीक है। तो उससे फिर आप गूगल की नजर में आप एक अच्छी वेबसाइट नहीं वहां पे बन रहे होते कि एक बंदे को गूगल ने आपको एंगेज नहीं रैंक कर किया, पा रहे। गूगल ने आपको रैंक किया और आपने उसके कस्टमर को या जो वो चाह रहा था वो उसे नहीं मिला, वो आपको छोड़ के किसी और रिजल्ट पे चला गया, ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट पे एक ड्रॉबैक है जिसे आपको ठीक करना होगा। आपको अच्छा कंटेंट इसीलिए कहते हैं कि लिखना होगा, और आपको रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर लिखना होगा, ताकि आप जो है अपना उसके अंदर अच्छे से अच्छा ना अपने यूजर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। टू बी वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ जी, ठीक हो गया, वेरी तो क्लियर। भाई मेरा क्वेश्चन उधर ही रह गया। हाँ आपने हाँ, कहा है कि ये जो है ये हम इसे रिजेक्ट करते हैं ना, क्योंकि इसकी जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में इसकी कोई भी सर्चेस नहीं है, तो हमें हर कीवर्ड को ऐसे लिखना पड़ेगा कि उसकी लोकल लैंग्वेज में वो है। अगर तो आप जाना चाह रहे हैं कि आपने किसी और कंट्री में रैंक करना है, फिर तो आपको देखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने रैंक यूएस या जितने भी इंग्लिश के अंदर आपने अपनी ब्लॉग बनाना है, तो आप अगर उधर रैंक करना चाह रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो आप कर सकते हैं आराम से रैंक, ठीक ठीक है। है। अच्छा फिर आपने ये चीज नहीं देखनी। समझ गया। अच्छा एक और कीवर्ड देखें हम्म, जी, ये कीवर्ड है, हाँ जी, इसमें कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा तो नहीं है? नहीं कोई ज्यादा नहीं है। हमने कल कीवर्ड देखा था, पता नहीं कितनी 76 थी उसकी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, हमने जी। उसके कीवर्ड्स निकाल लिए थे, तो ये क्या फिर। मैं वही कह रहा हूँ कि आप कल ये भाई कल वाली वीडियो अगर हमारी देखेंगे मैं तो देख इनके लूंगा ये अभी, कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हो जाएंगे इस बारे में 20 कि मिनट के बाद मैं देखूंगा। यानी आउट ऑफ द लिंक बॉक्स भी ग्रुप में पॉसिबिलिटीज भाई हैं। मैंने वो ओपन भी की थी, लिंक भी ग्रुप में रात आ गया था, लेकिन वो मैं कुछ और देख रहा था, फिर वो देखने के मैं रिकॉर्डिंग बार बार। अच्छा इसे थोड़ा सा देख लें। हाँ जी, इसमें अब मैंने तो अपनी तरह से ओके करके रखा हुआ, तो इसमें जाना तो आपने क्या करना। अच्छा आप इसके ऊपर जाना चाह रहे हैं। हाँ जी, इसका वो देखें, ट्रेंड देखें, ब्राजील के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है ना, वो पता नहीं कौन सी है, मुझे बोलने नहीं आता उसका क्या नाम है। ब्राजीलियन तो होगा नहीं अभी नहीं नहीं, वो पता नहीं। बड़ा उल्टा सा नाम है, मुझे याद आ हाँ, प्रोटोगीज करके ऐसा कुछ नाम है हाँ, उसका। पुर्तगाल तो नहीं? डबल जी आता है उसमें, है ना? डबल जी तो नहीं, पुर्तगीज। एस ई, हाँ शायद वही हो। इधर ही आ जाएगा आपके पास, ये वाली ये है। पोर्टुगीज, अच्छा ठीक है, ये वाला। पुर्तगीज। हम्म, अभी मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले अपनी लैंग्वेज में रैंक करके देख लें, क्योंकि इस लैंग्वेज में रैंक करने की आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लग जानी है। वही मैंने पहले क्वेश्चन ये किया, लैंग्वेज बैरियर वो इट मींस इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। हाँ, आपने कोई भी अगर आपने, क्योंकि आप खुद तो लिख नहीं सकते, ठीक है ना, आपको लैंग्वेज का पता ना आपको उसके एबीसी का पता कि क्या है उसकी। तो अगर आप उस लैंग्वेज में जाते हैं और आप जाके अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, तो आपको स्पेशल फ्रीलांसर कोई हायर करना पड़ेगा जो अच्छा राइटर होगा, और फिर उसके बाद आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा, और वो बहुत ज्यादा वहाँ पे ना, अब उसने जो आपको चार्ज करना है ना, उसने आपको वहाँ के उस हिसाब से चार्ज करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक बंदा अगर एवरेज कोई भी मजदूर है, वो यूएस जाके वो 6 लाख रुपया महीने का कमा रहा है, तो और यहाँ पे कितना वो 20-30-40 हजार चलो कहते हैं मैक्सिमम कमा लेता है, और वहां पे इतना कमा रहा है, तो वो आपको उधर के हिसाब से आपको उसे पे करना होगा, क्योंकि उसने अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो उधर के हिसाब से पे करने हैं। सवाल था कि अगर हम चाहे, आप जैसे पोर्चुगीज लैंग्वेज का अभी आप बता रहे थे कि मैं कंटेंट पूरा इंग्लिश में लिखूं और इसको ट्रांसलेट करूं, तो ये फिजिबल होता है या नहीं होता? नहीं, जो अगर अगर आपका उसमें पता क्या होता है, ट्रांसलेटर आप गूगल ट्रांसलेट से भी अगर कर देना, तो वो 100% एक्यूरेट नहीं होता उसमें। आप इंग्लिश और उर्दू का ही देख लें अगर, या और इंग्लिश और उर्दू का ही हम देख रहे होते हैं, तो वो कितना अजीब सी सेंस बन रही होती है उसकी, और हम इतने हैवी से लफ्ज गूगल ने यूज किए होते हैं। तो गूगल जो भी एक अभी है टूल ही, उसका ट्रांसलेटर जो वो एक टूल ही है, वो ह्यूमन लैंग्वेज को वैसे नहीं कह सकता, जैसे इंसान बोल रहे होते हैं वैसे वो नहीं कर सकता उस चीज को, ठीक है। तो उसमें वो फिर आपका कंटेंट की ना आपकी क्वालिटी डाउन बहुत हो जाती है। तो आपको नहीं पता, आप उसमें ट्रांसलेट करके आप एक और वेबसाइट की कॉपी तो बना दें, लेकिन क्या होगा कि फिर फायदा कोई नहीं होगा उसका, आप वो इतना रिजल्ट तो नहीं दिख हमें सकता कोशिश उसके ये अंदर। करनी चाहिए कि हम ऐसे कीवर्ड्स निकालें जो कि हम इंग्लिश में ही रैंक करा सकें।
हाँ, आप निशेस ऐसी फाइंड करें, क्योंकि इस मार्केट में इंग्लिश में अभी बहुत ज्यादा ना पोटेंशियल पड़ा है, ट्रैफिक इधर की बहुत है हमारे पास। सही बात है। हाँ वैसे भी इंटरनेशनल लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है ना, जो हर कंट्री में बोली भी जा रही है। तो हाँ इसी जी। के साथ हाँ ये सही कह रहे हैं हम, बजाय कि लोकलाइजेशन पे जाएं, इंग्लिश के साथ चल लोकलाइजेशन पे बन जाते हैं तो इंग्लिश के साथ चले जाएं। हाँ ये कर ले। अगर आप ब्राजील में ही लॉन्च करना चाह रहे हैं सुल्तान भाई, तो जी, जी। आप इंग्लिश वर्ड को यूज करें, इंग्लिश ब्लॉगर बनाएं, और वहाँ के यानी उस मार्केट को टारगेट करने के लिए फिर वो जो भी पैरामीटर्स होते हैं, बैकलिंक्स वगैरह और वो जो भी स्टोरियाँ होती हैं, फिर उनको ब्राजील के थ्रू कर लें, चैनल बना लें अपने, नहीं, उसमें लैंग्वेज इंग्लिश ही यूज होगी। लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश को ही यूज करें। फिर वो नहीं, अकेला अभी आप अभी इंग्लिश के लिए नहीं ना फर्क पड़ जाएगा। रैंक होगा, अकेला इंग्लिश के लिए, फिर वो ब्राजील के लिए नहीं रैंक होगा, वो फिर इधर भी रैंक हो रहा होगा, यूएस यूके इधर के लिए भी रैंक हो रहा होगा। ये भी है। हाँ तो ये ज्यादा अच्छा है ना कि हम इंग्लिश को ही टारगेट रखें ताकि हम हाँ। वर्ल्ड वाइड जो सर्चेबल बड़ी हो जाए। मार्केट है, एग्जैक्टली जो बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया को कवर कर रही है, उसी को फिर टारगेट करते हैं अभी। हाँ जी। बाद में जब अगर ज़ाहिर है वक्त के उधर ही, साथ साथ हाँ उधर ही आपको इतना गैप मिल जाए, आप पहले एक रैंक तो कर लें, अभी साइड वेबसाइट बनाई नहीं है और फ्यूचर ये भी प्लान सही है, है। बिल्कुल ये सही तो है। बड़े ख्वाब देखने चाहिए, दूर दूर के ख्वाब देखने चाहिए, हाँ, पर पहले जो पास है उसको तो पूरा कर लें। चले अभी हमारे इस ग्रुप में हम थोड़ा सुल्तान भाई को स्पेसिफिक कर देते हैं इस केस में सिर्फ, कि आप ना भी इंग्लिश के साथ ही गो थ्रू करें किसी जिस भी निश में जाना चाह रहे हैं। तो आ करें मेरे टूल्स हो गए। और अभी बहुत गैप है वाकई, इंग्लिश में बेशुमार गैप है। नहीं, अब उसमें क्या बात नहीं, अब मैं ट्राई करूंगा कि उधर ही रहूं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, हाँ हाँ कनाडा। बिल्कुल, वो इतनी बड़ी मार्केट है, ये दुनिया की बड़ी बड़ी दुनिया की मार्केट है बल्कि सबसे बड़ी। अगर अब आपने अगर लोकलाइजेशन में आपको जाना ही है तो चाइना चले जाओ वो बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया की। हाँ, चाइना में मैंने देखे हैं चाइनीज के ब्लॉग्स, उनके कुछ नहीं उन्होंने किया होता और वो इतनी 12,000 15,000 ट्रैफिक ले रहे होते हैं ना अपने उसके, चाइनीज और जापानीज, कोई उनकी वेबसाइट उनका के ऊपर इतना काम नहीं होता, उनका बस वो वॉल्यूम कंटेंट बहुत डाले बड़ा है ना, जाते हैं। उनका वॉल्यूम बहुत बहुत बड़ा है ना, बहुत लोग बड़ा है उनका वॉल्यूम। ह्यूमन ट्रैफिक यानी ह्यूमन रिसोर्स उनका बहुत बड़ा, दुनिया एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ अकेला चाइना की ट्रैफिक है, तो वाकई उनका। अर्जुमन भाई और दानिश भाई, चाइना और जापान में एक प्रॉब्लम ये है कि वो सारी चीज सिर्फ अपनी लैंग्वेज में करते हैं। तो हाँ हाँ, तो वही हम जब ना, लोकलाइजेशन जा रहे हैं तो फिर उनकी लैंग्वेज में करना है वो हमने। तो उनकी वही तो मैं लैंग्वेज कह में रहा हूँ होना कि ना फिर काम। उधर वही वाली फिर हमारी बात आ जाएगी ना कि यार हमें उसके लिए अलग से जो कॉस्ट वाली आप लोग बात कर रहे थे, ये काम हम नहीं, आगे जाके कर सकते हैं कि मैं हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल आप सही हम कह रहे बिल्ड कर पाए अपनी वेबसाइट, उसके बाद जब हम दूसरा तीसरा डोमेन लें तो हैं। फिर जब हम थोड़े एक्सपर्ट हो जाए फिर हम ये जरूर कर सकते हैं। हाँ मैं ना जी जरूर करें। मैं इस नजरिए से ये बात कर रहा था चाइना की, कि अगर आप ब्राजील को पकड़ रहे हैं, ब्राजील एक स्मॉल कंट्री है एज कम्पेयर टू यूएस, अमेरिका, इवन चाइना, तो अगर आपने लोकलाइजेशन में जाना है, एफर्ट ही करना है, पैसा लगाना ही है दूसरी लैंग्वेज पे, लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए, तो फिर चाइना चला जाए, आई बिलीव के, क्योंकि चाइना दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक तरफ पूरी दुनिया मार्केट चला रही है और एक तरफ अकेला चाइना ही पूरी दुनिया को चला रहा है। तो उधर हमारा बनेगा कुछ? लो, यहाँ से पूरी दुनिया की स्टॉक कंट्रोल और आप कह रहे हैं उनसे हमारा कुछ नहीं। यार वो कंपटीशन हाई नहीं होगा? नहीं, वहाँ कंपटीशन इतना नहीं हाई मिलता होता। अब देखें ना, कर हम लेंगे रैंक आप। जब मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड एक साइड पे और चाइना अकेला ही एक साइड पे है, तो आप हाफ ऑफ द वर्ल्ड का भी तो कंपटीशन कर ही रहे हैं ना, तो इस तरह आप दूसरी साइड पे चले जाएंगे तो वो भी एक पूरी वैसे दुनिया है। चाइना का अपना सर्च इंजन भी है, बिल्कुल। अब पता नहीं वो उधर गूगल बीटू चलता है कि नहीं। बीटू हाँ, ये भी केसेस हैं कि वो बिल्कुल, गूगल वहाँ पे बैन है, वैसे मैंने यूज किया था तो गूगल बैन है, गूगल भी बैन है, व्हाट्सएप भी बैन, Amazon यानी भी बैन जितने, फेसबुक भी बैन है बिल्कुल, तो वो बस प्रॉक्सी लगा है। के उनकी चलाते अपनी हैं, दुनिया है, उनकी अपनी अपनी। प्रोडक्ट्स पे ज्यादातर वो काम करते हैं। लेकिन अच्छा वो भाई, मेरा दुनिया एक के साथ लिंक्ड हैं क्वेश्चन था एक वेरी ये, वेल। अगर हाँ हो हाँ, सके। अगर किसी कीवर्ड पे कोई लोकल ब्रांड टॉप में शो हो रहा हो, लोकल ब्रांड से आपका क्या मतलब है, कोई स्टोर वगैरह शो हो रहा हो? नहीं मतलब जिस तरह मैंने ब्राजील में गया ना, ब्राजील एक कीवर्ड निकला तो मैंने भी आपको दिखाया, उसमें उसके जब मैं सर्च चेक किया तो उसमें उनके लोकल ई कॉमर्स साइट के टॉप पे रैंक कर रही थी, लेकिन उनके अपने जो उनका जो अपना नाम है ना वेबसाइट का, लाइक ब्रांडिंग वगैरह आप कह सकते हैं, तो वो उसका अपने मिलियन में सर्च हुआ। अच्छा, ब्रांड वेबसाइट उसके ऊपर रैंक कर दी है।
तो आपके अगर मेन कीवर्ड पे ब्रांड वेबसाइट रैंक कर रही है तो हो सकता है आपके जो आप उसके अलावा जो आपके कीवर्ड्स हैं आप एक दो या कुछ खोल के 10-12 खोल के वो देख लें उनके ऊपर क्या वही ब्रांड साइट रैंक कर रही है या और कोई साइट रैंक कर रही है। अर्जुमन भी एक और चीज है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर बहुत ही कोई माइक्रो नीश पकड़ लेता हूँ तो जब गूगल मुझे रैंक करता है, और तरह जैसे मैंने भी टेबल की बात करी थी कि मैंने कोई टेबल पकड़ ली, जैसे ये मसाज टेबल की मैं बात कर रहा था, हाँ जी। तो अब टेबल्स तो बहुत तरह की होती हैं। तो पहले मेरा काम क्या होगा कि पहले मैं मसाज टेबल को रैंक कराने में हाँ लगूंगा, जी। और गूगल क्या पूरी वेबसाइट को रैंक करता है या सिर्फ उस पेज को रैंक करना शुरू करता है जिसपे आप वो कीवर्ड चला रहे हो? नहीं, पता क्या होता है इसमें, कभी भी आपकी एक तो ये बात सुन लें कि आपकी कंप्लीट वेबसाइट ना कभी भी रैंक नहीं होती। ठीक है, कि आपने अगर 100 आर्टिकल लिखे ना तो 100 के 100 आपके पहले पेज पे पड़े हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और उसके अब इधर ना सुल्तान भाई आपका हो गया, मैं थोड़ी सी अपनी स्क्रीन जी शेयर जी हो करके इस हो करके गया। दिखा दूं, आप अपनी जरा स्क्रीन बंद कर लें, 1 मिनट रुकिएगा जरा। क्योंकि मेरा सवाल इसके अंदर ये था कि फिर मैं आगे चलकर अगर टेबल सारी टाइप की टेबल्स पे बात करना शुरू करूंगा तो वो अलग अलग रैंक होना शुरू करेंगी, ऐसे ही होगा? मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट, क्वेश्चन बस याद रखिएगा क्योंकि मुझे ना भूल जाए। अच्छा, इसके बाद ना ये इस क्वेश्चन के बाद अगर तैयबा या नसीरा, आप दोनों में से भी कोई अगर स्क्रीन शेयर करके कुछ अगर प्रैक्टिस शेयर करना चाहते हैं तो काइंडली आप इसके बाद आ जाइएगा। अच्छा धनुष भाई, एक मेरा भी क्वेश्चन है, उसका भी आंसर पहले मिल जाएगा? एक कर लें फिर उसके बाद हम दूसरे पे आते मैं हैं। लिख लूं, मुझे भूल हाँ हाँ जाएगा ये। बिल्कुल। हाँ लिखी। वो ना इतनी वो हमारी वो ईगर है कि हम चाह रहे बस फटाफट हमें ये चीजें मिले, लेकिन काफी कुछ चल रहा है। नहीं नहीं, आज नींद कुर्बान की है, आज तो मैं अच्छी से अल्लाह सीखूंगा। अकबर। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी इधर मेरे पास अभी एचरेफ खुला हुआ है, मैं आपको इस टूल से दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये बस आपको एग्जांपल देने के दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, जी जी। ये इससे भी मैं दिखा देता हूँ, सैमरे से भी दिखा देता हूँ। अब मुझे कोई सैंपल वेबसाइट का कोई भी नाम बता दें या कोई कीवर्ड बता दें, मैं इधर सर्च कर लूँ और उसके बाद जाके ना मैं उसको उसकी कोई वेबसाइट उठा लूंगा वहां से। मसाज टेबल ही ले लें हम। हाँ, मसाज टेबल ले लेते हैं, MSSAGE मसाज टेबल, शीट्स या क्या करना है, मसाज टेबल इसी को देख लेते हैं। ठीक है, अब इधर हम कोई भी वेबसाइट उठा लेते हैं, ये अगर तो ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, ये एफिलिएट साइट है। ठीक है, जिसमें बेस्ट वाले कीवर्ड्स यूज हो रहे होते हैं ना, वो मोस्टली एफिलिएट साइट्स होती हैं। और ये देखें, ये ई कॉमर्स स्टोर है। ठीक है, पहले नंबर पे ई कॉमर्स स्टोर आ रहा है, दूसरे नंबर पे एफिलिएट ब्लॉग आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसके ऊपर मसाज टेबल के ऊपर हम ये यूज कर सकते हैं उसको। नहीं, ये भी कार्ट ही है मेरा ख्याल, ये भी कार्ट ही है। शॉपिंग एक मिनट, वो देख लेते हैं, कोई एफिलिएट की साइट देख लेता हूँ मैं यहाँ से नीचे से, इसको देख लेते हैं। सर्च पे लिख लें, शायद वो डायरेक्ट ऐसी साइड ही दिखाए। हाँ, वैसे कर दिया कॉपी। अच्छा, 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं, इधर कार्ड तो नहीं बना रहा था ये भी। अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये देखें, इधर एक आया था, चलो इस पे कर लेते हैं, बेस्ट मसाज टेबल, बेस्ट पोर्टेबल मसाज टेबल। ये हम एक जरा निश डाउन जा रहे हैं। ठीक है, 7 बेस्ट मसाज टेबल फिटनेस एंड वेयर इक्विपमेंट। ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग साइट आ गई हमारे पास, और इन्होंने लिंक्स वगैरह, ये अमेजोन कमर्शियल पोर्टेबल, मेरा ख्याल ये वही है, अमेजोन के लिए गए हुए। ठीक है, हमारे पास वेबसाइट आ गई है। अब हमने क्या देखना था कि एक वेबसाइट के सारे पेजेस रैंक करते हैं या नहीं, इसी वेबसाइट को उठा लेंगे। अब ये बड़ी वेबसाइट है काफ़ी, देखें सर्च ट्रैफिक इसकी 9.8 मिलियन है, लेकिन जो मेन जो पीछे काम हो रहा होता है ना, वो सबकी तरफ फेक ही हो रहा होता है। इसको हम आके href में डाल देते हैं यहाँ पे, और इसको सर्च करते हैं। ठीक है, अब ये काफ़ी हैवी वेबसाइट है,
ठीक है, आप इसके देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाना। इसके हमने एक चीज होती है टॉप पेजेस इसके अंदर, ठीक है, एचरेफ के अंदर होता है टॉप पेजेस, कि जैसे सेमरश के अंदर हमने देखा था ना कल वाले पेजेस सेशन होते में। हैं बिल्कुल। हाँ, तो उसी के अंदर अब ये देखें, इसके अब कितने यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं टॉप पेजेस, इसके कितने आर्टिकल जिसने जनरेट किए हैं, 6978। ठीक है, कितनी बड़ी वेबसाइट है, मिलियंस में ट्रैफिक आपकी तभी आती है जब आप इतना कंटेंट ना जनरेट करने लग जाएं। अब ये देखें इधर, अगर मैं नीचे आता जाता हूँ, हम चौथे पेज तक आ जाते हैं हम, और यहाँ पे भी अभी अच्छी वाली ट्रैफिक आ रही है उससे, और आ जाते हैं थोड़ा नीचे, क्योंकि हमने बड़ी वेबसाइट उठा ली है इसीलिए। 10वें पेज पे आ जाते हैं हम, वो नीचे आ जाते हैं हम। बड़ी ट्रैफिक है इसके पास। हम छोटी वेबसाइट उठा लेते हैं, यहाँ पे ना क्रेडिट्स यूज होते जाने हैं मेरे, जैसे वो कोई देख लेते हैं, एक मिनट, अभी आ जाएगी छोटी वेबसाइट, इसको देख लेते हैं, और इसको देख लेते हैं, ये तो वही है शायद। ये कौन सी वेबसाइट है, ये भी कार्ट आ गई है, ये कार्ड है। ये भी शॉपिंग। चलें इसी वेबसाइट को देख लेते हैं, इसके बारे में भी हमें बता देगा, ये सिर्फ बता देगा इसका भी हमें। इधर आ जाते हैं और इसके पेजेस देख लेते हैं कि इसके ऊपर कुछ ना रैंक हो रहा है कि नहीं। अब ये देखें इस वेबसाइट ने कितने उसके, अब एग्जांपल के तौर पे आप बस सोच लें कि ये जो उसने लिखे हुए ना, ये ब्लॉग्स लिखे हुए हैं उसने, ठीक है, और कितने 124 रिजल्ट्स उसके एचरेफ शो करवा रहा है कि इधर 124 हैं। अगर आपने चेक करना हो ना कि एक वेबसाइट है उसके क्या क्या उसका रैंक कर रहा है, या कितने पेजेस उसके इंडेक्स्ड हैं गूगल में, ठीक है, तो वहां पे आके लिखते हैं हम ऐसे करके, साइट लिख के आगे कोलन डाल के, ठीक है, उसके आगे हम लिख देते हैं जो वेबसाइट का नाम होता है वो लिख देते हैं उसके आगे, ठीक है, इसको सर्च कर लेते हैं। अब ये देखें इसके इधर 702 रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, 702 रिजल्ट्स। अब उसके अंदर इसके पेजेस भी होंगे, इसके कैटेगरीज भी अंदर ही होगी, कॉन्टैक्ट तो भी होगा हाँ, सारे जितना भी एक वेबसाइट के अंदर सामान होता है ना, वो सारा उसका यहाँ पे होगा, ठीक है। 702 पेजेस के ऊपर वो रैंक कर रही है वेबसाइट। अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा तो उससे नीचे उसके खोली जाने हैं, यानी कि 702 उसके इंडेक्स जो हैं वो उसके 702 हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई भी टूल हमें हर चीज एग्जैक्ट नहीं बता रहा होता, ठीक है। अब इधर देख लें, ये जो एचरेफ ने इसका बताया, एचरेफ ने हमें कितना बताया उसका, वो हमें बता रहा है कितने उसके पेजेस हैं, 124 पेजेस वो बता रहा है उसके, कि 124 पेजेस उसके ऐसे हैं जो कि इस वेबसाइट ने बनाए हैं। अब इसके अंदर भी क्या है कि इसके अंदर जो उसके रैंक कर रहे हैं, जिससे उसे ट्रैफिक आ रही है, वो कितना, उसका होम पेज वाला बस एक है, ठीक है, और एक ये दूसरा है, इसके ऊपर उसे 10 ट्रैफिक आ रही है सिर्फ। बाकी अब जो उसने 122 पेजेस हैं उसके, क्या वो फजूल हैं? ठीक है, वो फजूल नहीं है, बस उसने क्या, इसने प्रॉपर काम नहीं किया सही तरह, इसलिए उसकी ट्रैफिक जो वेबसाइट है वो इतनी कम ट्रैफिक ले रही है, और उसने सही से उनको मैनेज नहीं किया अपनी चीजों को, ठीक है। राइट। तो कोई भी आपका ब्लॉग होता है, आप उसके अंदर आपका सारा ब्लॉग, ये नहीं होता कि आपका पूरा ब्लॉग ही रैंक कर जाएगा, आपके कुछ चीजें रैंक करती है, क्योंकि गूगल ने आपके अलावा और भी लोगों को जगह देनी है। और आप अगर बेशक आप बड़ी वेबसाइट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी सर्च ट्रैफिक ही आप ले जाएंगे, गूगल ने बाकियों का भी लिहाज करना है, और बाकी अगर उससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अब पता क्या होता है, जो बड़ी वेबसाइट्स होती है ना, वो ऐसे आ जाते हैं, वो शॉर्ट कीवर्ड्स के ऊपर ना रैंक करना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे यही मसाज टेबल थी, मसाज टेबल के ऊपर जो वेबसाइट हमारे पास रैंक कर रही थी, वो काफी क्या कहते हैं, कहाँ गया वो मसाज टेबल वाला, यहाँ पे था जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ मसाज टेबल है, यहाँ पे जो हमारे पास वेबसाइट रैंक करी है, आप देखिएगा कि वो काफी हैवी वेबसाइट है, और हैवी का मतलब ये होता है कि काफी अथॉरिटी वेबसाइट है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए वो रैंक करी है, और ये वाली रैंक करी है, ठीक है। अभी वैसे इतनी दिखाई नहीं उसने, मेरा ख्याल ये इतना कोई कंपेटिटिव कीवर्ड भी नहीं लग रहा मुझे, या तो उसके अंदर वही है, बस हमारे पास ई कॉमर्स स्टोर ही है, ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स स्टोर में जब आ जाते हैं ना, तो आपका कंपटीशन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ब्लॉगिंग के अंदर आपका कंपटीशन और होता है, ई कॉमर्स स्टोर्स के अंदर आपका कंपटीशन और होता है, लेकिन रैंक आपने इसके लिए भी करना होता है।
ठीक है, तो अब एक एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म है और इसके लिए ये वाली वेबसाइट रैंक करी है, गूगल ने इसे अथॉरिटी दी हुई है। अब इस वेबसाइट ने क्या किया होगा, इसने वैसे उन टॉपिक्स को कवर नहीं किया होगा, जो छोटे टॉपिक्स होंगे उतनी डिटेल में नहीं किया होगा जितना एक न्यू वेबसाइट आके उन छोटे टॉपिक्स को डिटेल में कवर कर लेगी। ठीक है, तो गूगल क्या करेगा, गूगल उस वेबसाइट को भी ट्रैफिक देना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम मसाज टेबल के अंदर ही किसी वेरिएंट के अंदर घुस जाएं, हाँ, उसके अब और जैसे नीचे पे चले जाएं। हाँ, होता काम यही है, आपका मसाज टेबल्स है ना। अब कल एक वो थी, फीमेल थी कोई, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। उन्होंने मेरे से एक ना हमने छोटा सा सेशन किया था, वो उनका वैसे था पर्सनली उसका, कि उनकी कोई वेबसाइट थी उसके बारे में था। अब वो क्या था, वो इस्लाम के ऊपर थी ना, वो कहती इस्लाम के ऊपर वेबसाइट है तो उसके ऊपर मैं कैसे रैंक करूंगी। ठीक है, तो उसके अंदर अब इस्लाम, वो जब मैंने उनकी वेबसाइट देखी, वो कैसे चीज़ों को कवर कर रही थी कि वो कभी अंदर हदीस के बारे में लिख रही थी, कभी प्रॉफिट के बारे में लिख रही थी। तो मैंने कहा आप पहले एक चीज को पकड़ें, आप पहले सिर्फ प्रेयर को पकड़ लें। ठीक है, आप नमाज को पकड़ लें, या आप रोजे को पकड़ लें, आप वजू को पकड़ लें। आप पहले एक चीज को पकड़ें, आप उसके ऊपर जितना कंटेंट आप जनरेट कर सकते हैं ना, आप जनरेट करें। और उसके आप, क्योंकि आप देखेंगे जब आप सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर रह के आप कंटेंट जनरेट करना शुरू हो जाते हैं ना, तो गूगल आपको उस टॉपिक के अंदर अथॉरिटी दे देता है, और इस चीज को टॉपिकल रेलिवेंसी कहते हैं। और ये देखें, इधर आपको मैं सर्च भी करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा शायद ये ना हैवी स्टफ ना हो जाए, पर ये क्या होता है कि आप सिर्फ एक टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए टॉपिकल रेलिवेंसी, व्हाट इज टॉपिकल रेलिवेंसी, इसको डेफिनेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, ये एसईओ की टर्म है जो कि, टॉपिकल रेलेवेंसी वही हो गया ना कि आपका जो टॉपिक है आप उसी से रेलेवेंट बात करते हैं, तो टॉपिकल रेलेवेंसी मेरे ख्याल से वही होगी। हाँ जी। अब जैसे ये इस केस में हो गया ना, हमने कहा हमने पोर्टेबल मसाज टेबल्स के ऊपर, हमने मसाज टेबल की नीचे हमने सेलेक्ट कर ली कि हमने इसमें जाना है, लेकिन हम क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हमने कहा मसाज टेबल के ऊपर काफी कंपटीशन है। अब जो अगर हमने जाना है ना, हम क्या करेंगे, हम उसे निच डाउन कर देंगे। हम पोर्टेबल मसाज टेबल्स के अंदर जा सकते हैं पहले। ठीक है, उसके अलावा हम इलेक्ट्रिक वाला भी मैंने देखा था, इलेक्ट्रिक मसाज टेबल्स हैं, हम उधर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी ये एक माइक्रो निशेस निकल रही हैं आपके पास, एक मेन निश की माइक्रो निशेस आ गई हैं। एग्जैक्टली, अमेजिंग। ठीक है, तो जब भी आपने कोई भी आपने निश देखनी होती है, आप हमेशा उसको, आपने निश सेलेक्ट कर लिया, आपने कह दिया कि ठीक है मैंने इस निश में जाना है। अब उसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऐसी निशेस आ जाती हैं, या मल्टीपल ऐसे छोटे टॉपिक्स आते हैं जिनको अगर आप डिटेल में कवर कर लो ना, तो आप बहुत सारा सर्च ट्रैफिक का जो होता है वो ले सकते हो। अच्छा, अब इसमें देख लें, मैं आपको एक और इधर एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। हमने सर्च कर लिया माउस। ठीक है, अब माउस हमें पता है कितनी एक जनरल सी निश है। ठीक है, ये लैपटॉप कीबोर्ड वाला माउस। माउस कह रहा हूँ, हाँ, दूसरा माउस नहीं। वो चाइना में सही रैंक करेगा दूसरे वाला। अच्छा, ये देखें, अब इधर से देख लें, आप इसकी वेरिएशन देख लें कि माउस है, मिकी माउस है। ठीक है, अब टूल ने तो हमें यही बता दिया कि जी हमने कहा कि हमने माउस में जाना है, और मैंने कहा इसका केडी बहुत ज्यादा, मैं इसमें कैसे रैंक करूंगा, मैं परेशान हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको नीच डाउन कर दूंगा, मैं इसे कह दूंगा कि लैपटॉप या पीसी माउस कर लेते हैं हम इसे फिलहाल के लिए। ठीक है, या इसे और नीच डाउन करना है तो गेमिंग माउस कर लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल। ठीक है, अब गेमिंग माउस मेरे पास आ गया। अब देखें, इसका जितना मर्जी यहाँ पे हमारे पास केडी आ रहा है, जो मर्जी आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास एक निश डाउन हो गए, एक हमारे पास टॉपिक आ गया जो सिर्फ गेमिंग माउस के ऊपर वेबसाइट बनेगी। ठीक एग्जैक्टली। है, अब इधर देख लें, अब ये देखें, बेस्ट इधर आ गेमिंग जाते हैं माउस हम। हो गया। आप बस बेस्ट गेमिंग माउस के साथ जाएंगे तो फिर आप वो एफिलिएट में भी चले जाएंगे इजीली। अभी बेस्ट को छोड़ दें, अभी ओके मैं आपको ना, अभी गेमिंग माउस के अंदर ही हमने निश डाउन जा सकते ओके, हैं और ऑलराइट मजीद। ठीक है, ऑलराइट। ये एक आ गया हमारे पास गेमिंग माउस। ठीक है, ये तो हमारा जो हो गया, हमने गेमिंग माउस के अंदर जाना है, हमने ये नहीं सिलेक्ट कर लिया, इसका हम कहते हैं कि हमने एस्टिमेट लगा लिया कि चलो इसका वॉल्यूम इतना है और इसका ट्रेंड भी यहाँ वाला बता रहा है, इसका केडी जो मर्जी हो, केडी को नहीं अभी हम देख रहे, हमने बस निश सिलेक्ट कर लिया, हमने गेमिंग माउस में जाना है। अब हमने क्या करना है, अब ये देखें इसके अंदर हमारी गेमिंग माउस से नीचे क्या कैटेगरीज आ रही हैं। इधर मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ना वो यूज किया करें अपनी जिंदगियों में। होता है माइंड मैपिंग का ना, वो होता है सॉफ्टवेयर होता है ये। ठीक है, जब भी आपने अपना कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करनी है, कुछ भी करना है ना, आपने पूरा पहले माइंड मैप बनाना है अपनी वेबसाइट का, कि आप क्या करने वाले हैं, आपकी कैटेगरीज कौन सी होने वाली हैं। अब जैसे इसके अंदर ना हमारे पास इधर एक होता है लेआउट वाला सिस्टम होता है। यहाँ से मैं इसका लेआउट चेंज करके ना मैं ये वाला कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, ठीक। यहाँ पे आ जाते हैं, हम कहते हैं हमने गेमिंग माउस के ऊपर
GAMING गेमिंग माउस के ऊपर हमने वेबसाइट बनानी है। और एक मेरे पास क्या इधर आ रहा है, वायरलेस माउस आ रहा है मेरे पास, ये मेरी कैटेगरी हो सकती है। एक मिनट, मैंने ना क्रैक किया हुआ है तो अपडेट मांगता है। वायरलेस गेमिंग माउस, ठीक है। अब वायरलेस गेमिंग माउस कंप्लीट एक कैटेगरी है, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास अपने ज़हन से आपने सोचना है वायरलेस के अलावा कौन से हो सकते हैं। कोडेड, ठीक है, एलियन माउस, गेमिंग माउस। कोडेड, हाँ कोडेड गेमिंग माउस, ठीक है। कोडेड का मतलब होता है कि वो जिनके साथ वायर आ रही होती है वो वाले। अब अगर हम कीवर्ड्स पे भी जाके देखें अपने, तो यहाँ पे अब उसके बाद एक और आ रहा है हमारे पास, हमें यहाँ से दिख रहा है कि ब्रांड्स भी उसके अंदर हैं, ठीक लॉजिटेक, है। बिल्कुल। लॉजिटेक गेमिंग माउस आ गया, ठीक है। और कौन से होते हैं, HP के हो सकते हैं आपके पास, गेमिंग माउस हो सकते हैं। तो ऐसे करके आपने अच्छा, अपनी मैं जो ब्रांड को कैटेगरीज, यूज करना है, ब्रांड के नेम को यूज करना है हमने। हाँ क्योंकि ये लॉजिटेक जो है ये वहां पे अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर, ठीक है। तो अब लॉजिटेक के अगर आप जाके देखते हैं, आप इसके इधर क्योंकि ना कीवर्ड्स निकालने का ना एक तरीका नहीं है। आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, हमने उसमें 2 तरीके सर्च किए थे, और तीसरा तरीका जो है वो गूगल का है। यानी कि मैं जब अपनी कीवर्ड रिसर्च अगर करता हूँ ना, मैं 3 तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर रहा होता हूँ। कि एक मैं गूगल को भी यूज करता हूँ कि गूगल से मैंने कैसे कीवर्ड्स निकालने हैं। अगला उसके अलावा अब ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। क्या है जी हमारे पास, इधर आपने पहले गूगल को खुद खोल लेना है, ठीक है। और इधर मैंने एक जो बनाई हुई है ना, ये ऐसे का गूगल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास नीचे सजेशंस आनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके सर्च कर लेता हूँ गेमिंग माउस, ठीक है। इतना मैंने लिख लिया। अब या हम और नीचे डाउन चले गए थे, अगर हमने ये किसका माइक चला पीछे, काइंडली माइक जरा ऑफ कर लें या मैं कर दूं सबका। आओ। अच्छा इधर आते हैं कोडेड गेमिंग माउस, ठीक है। ये आगे कोडेड गेमिंग माउस में आ जाते हैं हम। अब इधर आपने आके लिख लेना है। इधर ये ऐसे लिख लेंगे ना, इधर आके स्पेस देके आपने ए लिख के देखना है। अब आपने ए लिख के देखा तो आपके पास नीचे काफी वेरिएशंस आ गई हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। इस मेथड को ना, कीवर्ड रिसर्च वाले इस मेथड को कहते हैं ABC मेथड कहते हैं इसको ना, SEO की लैंग्वेज में। कि आप अपने गूगल सर्च इंजन को यूज करते हुए आप अपने कीवर्ड्स निकालते हो। वो तो ये बाद में तो इसका है कि हम इनको कैसे फाइनलाइज करना है, वो बात की बात है, ठीक है। अब ये देखें, एक हमारा कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग माउस फॉर ऑफिस वर्क, एग्जैक्ट। ठीक है। अब ये कितना लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब हम इस कीवर्ड को जाके ना देख लेते हैं, म्यूट ऑल करो, फिर आप ओपन कर लीजिएगा अपना माइक। ठीक है। जी कर लें। ठीक है, हो गया। अब मेरी बात सुने, अब हम रोते हैं ना सर्च वॉल्यूम को, ठीक है। अब ये देखें, Href हमें बता रहा है इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 0 है, बिल्कुल। ठीक है। और ये नीचे देख लें कि इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी ले रही है वो वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर रैंक ऑर्गेनिक करके। ये ट्रैफिक। लें, 2.7 के ट्रैफिक ले रही है इस कीवर्ड के ऊपर, 0 वॉल्यूम वो हमें दिखा रहा है। इसी चीज को अगर हम जाके, ये यूएस के अंदर दिखा रहे हैं, हम उसके अंदर देख लेते हैं अपना जो हमारे पास है कि हमने चलो और किसी टूल के अंदर ही जाके देख लेते हैं, हम इस कीवर्ड को वहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। और इधर देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है इसका। ये देखें कितनी कह रहा है इसकी, 30 सर्च इसकी रिजल्ट है, ठीक है। यानी कि 30 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, लेकिन वहां पे वेबसाइट जो रैंक कर रही है वो कितनी ट्रैफिक ले रही है उस कीवर्ड के ऊपर। या अगर वो क्योंकि गूगल कभी भी आपको एक कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं करता, इस वेबसाइट को गूगल ने 130 कीवर्ड्स के ऊपर ना अथॉरिटी दी हुई है। अब वो इससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, इससे अनरिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत हैवी हैवी साइट, किसी वेबसाइट ने इसको एग्जैक्टली इसको नहीं यूज किया हुआ, ठीक है। ये गेमिंग माउस को किसी वेबसाइट ने एग्जैक्टली नहीं यूज किया हुआ। तो अब हम थोड़े से इधर से अपने टॉपिक से बाहर आ गए हैं। हमारा जो ये चल रहा था कि हमने निश डाउन कैसे करना है अपनी उस चीज को, कि अब हमारे पास कोडेड गेमिंग माउस आ जाता है, तो हमने अपना जो गूगल वाला मेथड है, या अगर हमारे पास सैमरिस्ट का भी यही वाला है हमारे पास, इधर आ जाते हैं हम, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कोडेड गेमिंग माउस, हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। और अब इसमें देखें, इसके अंदर आपके पास कई सारे वेरिएशंस आ जाएंगी कीवर्ड्स की, कुछ आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। गेमिंग माउस विद कोड आ गया, गेमिंग माउस कोड होल्डर आ गया, ठीक है। यानी कि ये क्या चीजें हैं, ये सारी उससे रिलेटेड सर्च टर्म्स हैं जो कि आप उसको उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है।
एक वो हुआ कि हम स्पेसिफिक हुए हैं, लेकिन ये इधर ही खत्म नहीं होती। जो मैंने कल वाला मेथड बताया था, आप उससे और कीवर्ड्स निकाल सकते हैं किसके अंदर, अपने गेमिंग माउस के अंदर। हाँ, LSI कीवर्ड्स ही कहते हैं, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कहते हैं इस चीज को, ठीक है। वो यही होता है कि गूगल आपको कभी भी एक कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं करता, आपको आपकी एक ही वेबसाइट होती है तो आपको मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर गूगल रैंक कर देता है, ठीक हो गया। राइट राइट। तो अब वायरलेस गेमिंग माउस के अंदर ही अगर हम देख लेते हैं, इधर आ जाते हैं हम, कहाँ पे जाएं हम, इधर इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आके हम वायरलेस गेमिंग माउस सर्च कर लेते हैं। अब ये जो जो टूल्स हमें कीवर्ड्स अगर दे रहे होते हैं ना, ये हमें बहुत कम कीवर्ड्स भी बता रहे होते हैं और बहुत ज्यादा भी बता देते होते हैं ये, ठीक है। यानी कि 30,000 कीवर्ड्स की भी ये दे रहे होते हैं। अब वायरलेस गेमिंग माउस एक जो है ये जनरल नीश है, ठीक है। अब इसमें देखें आपके पास इधर कीवर्ड्स भी आ रहे हैं। आप यहाँ पे आगे अगर आपने कहना है कि आपने केडी वाला काम करना है, कि आपने लो केडी को बस आपने टारगेट करना है, तो आप यहाँ से आके आप इधर 35 लिख लें, ठीक है। और आप सिर्फ इस चीज के अंदर आप देख लें कि कितने आपको कीवर्ड्स मिलते हैं। अगर यहाँ पे 4,000 था तो हम देख लेते हैं अभी जो हमारे पास बचे। अगर हमने केडी को एज अ वो कंसीडर किया कि रैंकिंग फैक्टर, हम कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर करेंगे तो रैंक कर जाएंगे, तो उसने हमें 42 कीवर्ड्स दिए हैं, जो कि सिर्फ इसके ऊपर वायरलेस गेमिंग माउस के ऊपर है, ठीक है। अगर हमें इसके कीवर्ड्स यहाँ से नहीं मिलते, हम क्या करते हैं, हम अपने आके कीवर्ड्स, क्योंकि वही मैं आपको बात कर रहा हूँ, कोई भी टूल आपको सब कुछ नहीं बताएगा, आपको मैनुअल वर्क जरूर करना होगा, ठीक है। अब ये देखें लोग किसके साथ सर्च कर रहे हैं, वायरलेस गेमिंग माउस एंड कीबोर्ड भी लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ABC वाला मेथड है, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ A, तो एक मिनट, अलार्म बज रहा है, अलार्म को पता चले मैं उठा हूँ, मैं उससे पहले का उठा हुआ हूँ। अमेजिंग यार। अब ये देखिए, ये वायरलेस गेमिंग माउस एंड चार्जिंग पैड, ठीक है। लोग ये चीज भी सर्च करें कि चार्जिंग वाले माउस, ये जो वायरलेस होते हैं वो चार्जिंग के साथ भी आ रहे होते हैं, तो ये कितना, यहाँ पे आप एक ही निश के अंदर आप लॉन्ग टेल जा रहे हैं, ठीक है। अब A हो गया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे B लिख के देख लेना है, ठीक है। माउस ब्लूटूथ बेस्ट बिग हैंड्स, ठीक है। लोग इसके लिए सर्च करें कि वायरलेस गेमिंग माउस कौन से हैं जो बड़े हाथों के लिए। बैटरी लाइफ उसकी सर्च करें कि क्या हो सकती है उसकी बैटरी लाइफ, इसको छोड़ दें, B को छोड़ दें, फिर उसके बाद आके C लिख लें यहाँ पे, ठीक है। चीप क्लॉ ग्रिप, ठीक है। चार्जिंग पैड दोबारा आ गया, ये कोर्सेर जो है ये ब्रांड आ गया, ठीक है। अब ये जो थे कि हम ब्रांड के कैसे कर सकते हैं, तो ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये वहां पे अमेजोन के ऊपर अवेलेबल हैं, अगर तो अवेलेबल हैं या अमेजोन के अलावा ईबे पे भी अवेलेबल हैं, तब भी आप इनको यूज कर सकते हैं। ये C हो गया, फिर उसके बाद आके D देख लें, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इन सारे कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई जानी। और एक और इधर चीज होती है जो ये मैंने एक्सटेंशन की है, अगर इसको आपने और तेज करना है काम को, यहाँ पे मैंने आके लिखा A, और ये देखें ये कीवर्ड प्लानर ना एक एक्सटेंशन है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये इसने मुझे कीवर्ड्स निकाल के दे दिए, वाह अमेजिंग यार। ठीक है। अब ये देखें वायरलेस गेमिंग माउस, वायरलेस गेमिंग माउस, वायरलेस गेमिंग माउस, वायरलेस गेमिंग माउस। अब क्या करना है, आपने इस सब को कॉपी करना है, ठीक है। आप जाके अपनी कोई एक्सेल शीट बना लें। यहाँ पे मैं आके अपनी कोई न्यू खोल के मैं इधर आ जाता हूँ एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है। मैं इधर आके मैं इन सारे कीवर्ड्स को पेस्ट करी जाता हूँ। अभी हम ये नहीं देख रहे, ये वो तरीका बता रहा हूँ जैसे मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, ठीक है। और इसी चीज से, इसी मेथड से आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड्स मिल जाते हैं जो आपको टूल्स भी नहीं बता रहे होते, ये तो पूरी ठीक है। केस अब स्टडी है रिसर्च की। टूल्स ने आपको 42 कीवर्ड दिए थे अभी, जो उसके ऊपर बस जो दे रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको देखें कितने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है। सारे लॉन्ग टेल है मोस्टली, क्योंकि हमारा पहले जो कीवर्ड था वो बहुत लॉन्ग टेल था। इंफॉर्मेशनल भी निकल रहे हैं इधर से, ये देखें व्हाट इज द बेस्ट चीप वायरलेस गेमिंग माउस, ठीक है। अब ये वाला वो है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी होगी, इसके अंदर हमारा कमर्शियल इंटेंट भी होगा इसके अंदर, ठीक है। गुड अफोर्डेबल वायरलेस गेमिंग माउस, लोग ऐसे करके, क्योंकि अब ये देखें ब्रांड्स भी उसने इधर निकाल दिए। एक अभी मैंने A लिखा था बस, बिल्कुल अमेजिंग ठीक है। यार। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे हम B लिख लेते हैं। अब B के ऊपर आके अगर मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे ये लें, B से सारे आ गए हमारे पास कीवर्ड्स, उसने वेरिएशंस निकाल दी हमारे पास। बिल्कुल। बेस्ट बैटरी लाइफ कौन से हैं, लॉन्ग बैटरी लाइफ कौन से हैं, यानी कि एक एक कीवर्ड्स के आपके पास इतने वेरिएशंस आ जाएंगे, आपने इनको निकाली जाना है और आपने इनको लिखी जाना है। और अर्जुन, एक सवाल आप है। कहेंगे, हाँ जी हाँ जी, आप बता रहे थे, मैंने कहा बीच में सवाल कर लूं कि हाँ हाँ कोई नहीं। हम जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जाएं, शॉर्ट टेल पे जाएं, कौन सा बेहतर होता है?
नहीं नहीं, शॉर्ट टेल पे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि शॉर्ट टेल के ऊपर आपके पास बहुत जो है वो कंपटीशन हाई है। Competition आ जाता है। अथॉरिटी साइट्स रैंक कर रही होती हैं। तो आप जितना लॉन्ग टेल जाएंगे, जितना स्पेसिफिक जाते जाएंगे, उतना आपके लिए फायदा है स्टार्ट के अंदर, ठीक फिर है? मुझे वो वाली क्योंकि बात भी बताएं कि जो हम सर्प एनालिसिस के अंदर जो यूआरएल के अंदर हम कीवर्ड देख रहे होते हैं, तो अगर हमारा इतना बड़ा ये क्या अपना पूरा जो हमारा कीवर्ड होगा, ये फिर हम उसके अंदर डालेंगे तो ये रेलेवेंसी रहेगी उसकी। हाँ, तो असल में उसमें मेरा क्या है, प्रॉब्लम आप अभी जो मेरे यूआरएल दिमाग में एक क्वेश्चन बना है ना, वो ये बना है कि देखिए नीश की तो मैंने आपसे बात कर ली कि भाई आपने मुझे समझा दिया कि देखो भाई वो पर्टिकुलर पेज को जो है रैंक करता है, जो तुम्हारा पेज हाँ आपकी जी, पूरी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई मुझे। अब हाँ जी, मेरी ठीक है। वही है, मैं ग्रोथ का इस तरह सोचता हूँ कि यार अगर मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूँ, मैं अभी उसकी नीश पकड़ा हुआ हूँ, अब जब मैं इसको पूरा एक्सप्लोर करने जाऊंगा या इसकी कोई दूसरा वेरिएंट पकड़ूंगा, तो फिर ये वेबसाइट तो जाहिर सी बात है वही होगी, लेकिन मेरा कीवर्ड चेंज हो जाएगा और मेरा पेज चेंज हो जाएगा। तो वहां पर ट्रैफिक लाने में मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड से जाना चाहिए, शॉर्ट टेल से जाना चाहिए, या मैं डोमेन का नाम ही क्या रखूं? मैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ फिर। अच्छा, पहले मैं आपको डोमेन की बात बताता हूँ। आप देखें, एक चीज है, आपने जब भी डोमेन सिलेक्ट कर दिया ना, मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की निश में जा रहा हूँ, आप ये ठीक माउस है, पे ही चले, और माउस से डोमेन पे माउस आए। पे चल जाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी निश को, अगर आपका ये आइडिया कि आपने बस इस निश में रैंक करना है और आपने अपनी निश को ब्रॉड नहीं करना बाद में, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं कि जब आपने अपनी निश को ब्रॉड नहीं करना होता, तो आप सिर्फ उसी चीज में स्पेसिफिक रह के आप खेलते हैं। जैसे ये देख लें, मैंने गेमिंग माउस के आपके पास इतने कीवर्ड्स वेरिएशन आपको मैंने निकाल दूं। ये तो अभी सर मैं एक सी तक आया हूँ, ठीक है। जी जी। जब मैं आगे जाता जाऊंगा पूरे जी तक मैं That कर लूंगा। फिर उसके बाद एक और क्या चीज होती है, हम इसके अंदर 1 2 भी करके देख लेते हैं कि अब ये देखें, ये मैंने इधर 1 लिखा है, 1 के साथ इधर कितने आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, हम इसके अंदर और कीवर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम 4 कह लेते हैं, ये लें 4 बिग ब्रांड, 4 स्मॉल हैंड, 4 लैपटॉप। क्या है, जितना आप इस ये जो आपकी सर्च बार है ना, जितना आपने इसको यूज करना सीख लिया, उतने आप ना अच्छे सही एसईओ। अर्जुमन भाई, लेकिन जब हम इसको सेमरश पे डालेंगे तो ये सर्चेस नहीं दिखाएगा, तो हम फिर बेस किसको माने? गूगल को माने कि सेमरश को माने, किसको माने? मेरी बात सुने, मैं वही बात बता रहा हूँ ना कि अगर आपने किसी टॉपिक को कवर करना है ना, आपने उसमें अथॉरिटी बनना है, तो आप इस चीज को छोड़े। मैंने अभी आपको दिखाया कि टूल्स हमें बता रहे थे कि उस चीज का सर्च वॉल्यूम कितना है जी, 0 है, ठीक है। जी जी। एचरेफ बता रहा था हमें, और एचरेफ ही बता रहा है कि उस पेज के उधर जो चीज रैंक कर रही है, उसका जो सर्च ट्रैफिक आ रहा है उसके ऊपर वो कितना आ रहा है, 2.7 के उस वेबसाइट उसके ऊपर आ रहा था सर्च ट्रैफिक, ठीक है। तो आप किसी भी टूल को आप मैं तो ये केडी को तो मैं देखता भी नहीं होता कि हम कहेंगे जी लो केडी वाला है तो मैं इसके साथ जाऊंगा। अगर आपने एक टॉपिक को कवर करना है, तो आपने बस उस टॉपिक के आपने गूगल को ये बताना है कि मैं इस टॉपिक का मास्टर हूँ, मेरे से अच्छा इस टॉपिक को कोई बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो बिल्कुल जब आउट ऑफ आप द बॉक्स। हाँ, जब आप ऐसे इस अप्रोच से जाएंगे ना, तब आपको जो है वो ऐसे आपको इतने आइडियाज मिलेंगे, इतने कीवर्ड्स मिलेंगे कि आप यार लिखते रह जाएंगे, पर खत्म नहीं होगा अमेजिंग है, आपके पास काम। अमेजिंग है। बस आप ये कंटिन्यू करिए, ये वाला जो केस है ना, मैं इसको पूरा देखना चाह रहा हूँ इस केस को। अच्छा, अब देखें, ये तो लंबा ही हो जाना है क्या था। अच्छा, सॉरी यार। चलिए इधर देख लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास सी हो गया, फिर हमने डी में देख लिया, ठीक है। हमने यही करी जाना है कि हमने बस उनको लिखी जाना है, इस एक्सटेंशन में भी हमें दे ही जाना है। बिल्कुल। समटाइम्स होता है कि आपको एक्सटेंशन कीवर्ड नहीं निकाल के दे रही होती है, यहाँ पे शो करवा देती है कि यहाँ पे कीवर्ड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है दानिश भाई, लोगों जी को जी फिक्र पड़ गया। जी जी बिल्कुल। मैं आप मुझसे ज्यादा मैं फिक्रमंद हूँ इस केस पे। आप रिकॉर्डिंग बड़ी जरूरी अच्छा, है। अब देखें उसमें क्या होता है कि अब अगर हम एक एक कीवर्ड को यहाँ पे उठा के कॉपी करने लगे तो हमें साल लग जाएगा। हम क्या करते हैं, बिल्कुल। ये रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट प्रिडिक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसके गूगल ऊपर की आके अपनी आपने है? क्लिक कर देना है। क्या ये ये गूगल की अपनी है? गूगल क्रोम की है? हाँ जी, ये फ्री है, कोई ओह बंदा भी यूज कर सकता है। ठीक ठीक ठीक, कभी नोटिस नहीं किया इस चीज को। हाँ, ओके ये कंटिन्यू। आपने आके इनको सिलेक्ट करना है ऐसे कीवर्ड्स को। अगर आपको वो कीवर्ड्स, ये एक्सटेंशन नहीं ना दे रही आपको कीवर्ड्स, तो जो आपके पास नीचे शो हो रहे हैं, अब ये देख लें, सारे आपके उससे रिलेटेड हैं। गेमिंग माउस वायरलेस माउस है, कोई हम बाहर नहीं गए अपने उससे, ठीक है, बिल्कुल। और सिर्फ उसके अंदर ही हम रह के काम कर रहे हैं। अब ये देखें, जैसे ये एक हमारे पास आ गया रेजर वायरलेस माउस डिस्कनेक्टिंग। ये एक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है कि वो डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें, इस पे रेडिट रैंक कर रहा है। अब कहते हैं जिन वेबसाइट, अब ये देखें यहाँ पे जो दूसरी वेबसाइट आ रही है
वो किन की आ रही है, वो अच्छा वो रेजर की आ रही है। लेकिन अब क्या है कि जहाँ पे आपके ऐसी वेबसाइट्स रैंक करी हो ना, जी। इनको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट कहते हैं इस चीज को, अनस्ट्रक्चर्ड ही था मेरा ख्याल, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, मेरे ज़हन में नहीं अभी वो वाला। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे गूगल के पास डाटा नहीं ना होता आपको शो करवाने का, जी वहां पे आपको गूगल ना ये रेडिट, पिंटरेस्ट जी बिल्कुल, या कोरा मीडियम, ऐसी चीजें कोरा, शो करवा बिल्कुल देता है। सही। हाँ, वहां पे आपको मीडियम तो फिर चले एक ब्लॉग है प्रॉपर, लेकिन ओके। ये जितने भी फोरम्स होते हैं ना, गूगल जी। फोरम से ज्यादा आपके ब्लॉग को आपको प्रेफर करेगा, ठीक है। राइट। अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर जाते हैं तो आप सर्च ट्रैफिक से कितनी वो 121 आप उससे ले रहे हैं। अब आप इधर ना अभी देखें कि इसका ये है, गूगल ने हमेशा एक ब्लॉग को या आपने जो अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होगी, आप यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन उठा लें, आप यहाँ से भी उठा लें, आप यहाँ से भी उठा लें, तो आप मिला जुला के एक अच्छी इन्फॉर्मेशन बना लें, तो आप इन सबसे ऊपर रैंक करने शुरू हो जाएंगे, राइट। ठीक है। तो अब जो मैंने आप लोगों को कल बताई थी ना केस स्टडी, अगर आप जाके वो देखें, वो सारी इसी चीज में थी कि वो दोबारा मैं दिखा देता हूँ, क्या नाम था, मैट डिगिटी, MATT था। लोग इस चीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये जितने भी होते हैं ना टूल्स, आपको कोई चीज आपको सही चीज नहीं बता सकता, आपको कोई भी टूल, इवन के बिल्कुल सही। गूगल का जो अपना कीवर्ड प्लानर है वो भी आपको सही सर्च वॉल्यूम नहीं बता सकता। मैं अपने क्लाइंट्स के काम की रिसर्च कर रहा था, तो उसके अंदर मैंने ये चीज देखी कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर मैं अगर रैंक करना चाह रहा हूँ या मैं उधर जाना चाह रहा हूँ, तो उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम, गूगल ने मुझे बताया कि उसका सर्च वॉल्यूम 0 है। गूगल के अपने उसके अंदर जिस जहां से लोग ऐड देख के उसको चला रहे होते हैं, उसने बताया कि उसका सर्च वॉल्यूम 0 है, लेकिन लोग उसके ऊपर ट्रैफिक ले रहे हैं, उस कीवर्ड के ऊपर रैंक किए हुए हैं लोग। तो ये वाली जो थी उसके अंदर इस चीज ने, इस बंदे ने यही बात बताई थी कि आप टॉपिकल अथॉरिटी को, टॉपिकल अथॉरिटी नाम से आप इसको समझ लें कि क्या आप अपने टॉपिक के अंदर इतने मास्टर, इतना सारा नॉलेज आप अपने टॉपिक के अंदर ही प्रोवाइड कर दें कि गूगल आपको अथॉरिटी साइड कंसीडर करके आपको रैंकिंग, ठीक है। आप लोगों ने कोई मेरा ख्याल अभी तक केस स्टडी भी नहीं इसकी कोई देखी होनी, अगर आप बिल्कुल ही न्यू है तो आपको इसका कुछ नहीं पता होना, लेकिन चीजें ऐसे वर्क करती हैं। जो मॉडर्न एसईओ है वो ये है। जबरदस्त यार, आज भी अमेजिंग होगी चीजें बहुत। अच्छा, इसमें और अगर देख लें आप कि अगर हमारे पास वायरलेस गेमिंग माउस ही था, ठीक है, ये वाला आ गया वायरलेस गेमिंग माउस। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं, अब ये देखें यहाँ पे अगर मैंने अकेला यही लिखा है, या अगर मैं इसमें इंफॉर्मेशनल आर्टिकल ही चाह रहा हूँ, ठीक है, वायरलेस गेमिंग माउस कर लेते हैं यहाँ पे, अर्जुमन भाई एक और गेमिंग, बात आप क्लियर करते चले कि अभी हाँ तक जी, मेरे दिमाग में या बहुत सारों के दिमाग में ये चल रहा था कि सैम रेशियो पर जब हम सर्च कर रहे थे तो मैं देखता था कि यार अगर ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल है ना तो मैं इसको ड्रॉप कर देता था। अगर कहीं ट्रांजैक्शन या नहीं कमर्शियल नहीं आता था ना तो मैं उसको पकड़ लेता था कि यार इस पे मैं काम करूंगा। ये भी सही है गलत है? नहीं, बहुत गलत बात कर रहे हैं आप तो, कबीरा गुनाह कर रहे हैं आप एसईओ की लैंग्वेज में। क्योंकि हमजा भाई की बात से ये लगा था कि जो कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं आप लोग उसके ऊपर काम करो, या तो मैंने गलत परसीव कर लिया उसको। नहीं, आपने करना कमर्शियल के ऊपर भी होता है, आपने इंफॉर्मेशनल के ऊपर भी करना होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ कमर्शियल को ही फोकस कर लेते हैं और आप उसके ऊपर ही, अब बात वही है ना कि जब आप गूगल की नजर में आ गए, अगर आपने कोई ऐसी चीज की हुई है तो बस फिर आप गए। तो अच्छा नहीं है कि हम सेफ साइड रह के खेलें। 70-30 वाला जो एक रेशियो रखते होते हैं कमर्शियल और उसकी, वो भी ठीक है, 80 वाली भी ठीक है, 90 वाली भी ठीक है, पर मैं गूगल क्या आपको प्रेफर इसीलिए करता है बता रहा कि हूँ। जब आप इंफॉर्मेशन ज्यादा दो तब वो आपको ऊपर लाता है, या आप कमर्शियली या उसको ट्रांजैक्शनली यूज करो तब वो ऊपर लाता है ज्यादा आपको? सर जी आपने कमर्शियल, जब आप कमर्शियल, हाँ हाँ बोलें, करें, क्या नहीं बोलें। करें आप कर लें कंप्लीट। अच्छा, अगर आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं ना तो उसके पीछे आप यूजर को, आपका अपना उसमें बेनिफिट है, ठीक है, लेकिन अगर सही अगर आप इंफॉर्मेशनल कर रहे हैं तो आप यूजर को बेनिफिट दे रहे हैं। तो गूगल सही। एक यूजर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। गूगल ये जो जब आप उसके यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तब गूगल आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। यार अजमन भाई फिर जो ये आपने तरीका दिखाया है इस तरह, तो यार मैं फिर कोई सा भी कीवर्ड पकड़ूं या कोई सी भी नीश पकड़ूं और मैं किसी पे भी शुरू हो जाऊं, ये तो फिर बहुत आसान नहीं हो गया? तो यही तो वो कल से हम क्या कर लगे, मैं कि ये पागल हुए मैं इसी चीज पे कि यार इतना इजी वे है और हम समझ रहे थे पता नहीं वो हम स्पेसिफिक हो गए थे एक्चुअली सैमरश के साथ।
हम हाँ, आउटपुट का बॉक्स हाँ। जा नहीं थे रहे। तो अभी जो लोग कह मतलब रहे हैं मैं ना तो कि मैं इस तरह हमारे पास देखूंगा कि यार मुझे लिखना है मट्टी के ऊपर, मैं तो बस फिर शुरू हो जाऊंगा मट्टी के, मैं एग्जैक्टली डायरेक्ट रिपोर्ट निकालूंगा सर जी, और शुरू हो जाऊंगा किसी पे भी। ये दुनिया है ना, समुंदर है, इसमें तो आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे वो डायमंड्स मिल जाएंगे कि आप हम सोचते ही रह जाएंगे। ये भी दुनिया में चल रहा है। क्योंकि ये जो आपने एबीसी वाला तरीका बताया बहुत टाइट है, फिर जो कीवर्ड बिल्कुल। प्लानर वाला निकाला ये भी बहुत जबरदस्त और है। फिर तो डिपेंडेंसी भी फिर नहीं तो है मैं टूल अपनी, की। हाँ देखिए अभी तक क्या अप्रोच थी कि जो हमें सेमरज निकालता था या जो ट्रेंड दिखाता था, मैं उसकी बुनियाद के ऊपर अपना काम स्टार्ट करता था। अभी तो ये है कि यार मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बेड के ऊपर लिखना शुरू कर दूं, तो मैं बेड की एग्जैक्टली इतनी सारी चीजें निकालना शुरू कर दूंगा कि बिल्कुल। मैं तो फिर लिखना शुरू कर दूं। तो फिर ये सही क्या है, हाँ मतलब मैं इसको बहुत आसान समझ रहा हूँ कि यहाँ कुछ और चक्कर है ये। नहीं नहीं एग्जैक्टली ऐसे ही है मेरे हिसाब से। और या वो अब ये देख रहे हैं वो मेंटल ग्रोथ अब शुरू हुई है ना इस केस के ऊपर के। पहले हम बड़े लिमिटेड बॉक्स के अंदर सोच रहे थे, अब हम बॉक्स हाँ से बाहर आए हैं और अब मेंटल ग्रोथ हुई है। अब देखिए आपको आइडियाज आने लग गए हैं और चीजें भी वो एक्सप्लोर होनी शुरू हो गई हैं। पहले तो यही था कि करना कैसे है। अर्जुमन भाई, जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम कोई भी टॉपिक लेके इसके ऊपर लिख लें तो वो हमारा एसईओ में जैसे हो जाएगा, बस खाली इंफॉर्मेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जैक्टली सर हम सर से मैंने डिस्कस किया था कि सर अगर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मैं कुछ लिखना चाह रही हूँ तो क्या वो रैंक करेगा, क्योंकि मेरे माइंड में मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा था ना, जैसे एसईओ को एक कोई चीज को लेके ही हम एसईओ कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्या हम इससे भी कर सकते हैं, तो कुछ नहीं आया था जवाब। तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसके ऊपर कुछ लिखना चाह रही हूँ और अगर वो अच्छा मैं लिख रही हूँ तो वो रैंक हो जाए। हाँ, इसमें ना एक और, अभी ये मेथड पूरा नहीं हुआ, ठीक है। ये तो अभी पहला कंटिन्यू। फेज था कि हमारा पहला जो फेज होता है ना वो होता है हमने कीवर्ड्स अपने कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास कीवर्ड कलेक्ट हो जाते हैं, अब 3 वेज मैंने बता दिए आपको कीवर्ड्स कलेक्ट करने के। एक तो सेमरस से आप लोग चलें वैसे फाइंड कर रहे हैं, एक गूगल वाला मेथड आ गया, और तीसरा जो था आपके पास वो कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स थे, ठीक है। वो कंपेटिटर्स वाला हम एंड पे करते होते हैं। क्यों? अगर तो हमारे या आप अगर उसके साथ भी कर सकते हैं कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स को, कि उससे क्या होता है कि आपका जो उसके होता है ना कि आपके पास इतने ज्यादा कीवर्ड आइडियाज आ जाते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती हम शुरू कहाँ से करें। तो बंदा वहां पे ना कंफ्यूज होता है, और मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता था अक्सर, लेकिन अब ना मेरी काफी चीजें मेरी तो क्लियर हो चुकी हुई हैं। तो अब उसमें क्या होता है, अब देखें जैसे ये अभी ये वाला मेथड बता रहा था आपको, तो आपने बस ना अपने जहन को ना यहाँ पे खोलना है। अब ये देखें जैसे इधर एक वेबसाइट मेरे पास आ रही है, हाउ टू फाइंडर्स, ठीक है। इसने ये कवर किया हुआ इधर रेजर माउस, और रेजर माउस पे इसने ना कवर किया हुआ, इसका डीआर है 1, और इसकी सर्च ट्रैफिक देखें कितनी आ रही है, 7.1 आ रही है, ठीक है। तो अब ये आपका एक एज आप इसे कंपेटिटर कंसीडर कर सकते हैं कि डीआर मैंने आपको बताया था कि ये तो अभी चले एचरेफ बाहर आ रही है ना, ये एक निश रिसर्च का मेथड है, तो वो बात फिर वो निकल जाएगी, अभी हम इसके ऊपर आने देते हैं। तो यानी कि कंपेटिटर्स आपको मिल जाएंगे, आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जितने आप चाहेंगे उतने मिल जाएंगे, ठीक है। आप लिखने वाले बने और प्रॉपर स्ट्रेटजी से जब लिखेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। ठीक हो गया, कंटिन्यू। अभी अभी वो नहीं हुई हमारी, अभी मैंने ये नहीं बताया, अभी मैंने आपको कीवर्ड्स निकालना बताया बस, कि कैसे आप कीवर्ड के आइडियाज निकाल सकते हैं, इनके ऊपर क्या करना है, इनको कैसे हमने देखना है, वो वाली चीजें सारी बात की बात होती है, ठीक है। अभी मेरे पास ये देखें जैसे अभी ये कीवर्ड्स आ गए, अब हमने क्या करना होता है, हमने अपनी लिस्ट को ना हमने साफ रखना होता है। वो साफ कैसे रखते हैं, देखें इसमें अब वो एक्सटेंशन से हम निकाल रहे थे, ठीक है। इसको मैं जरा बंद कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरा ना सिस्टम फिर से ना जरा स्लो होने लगा। अच्छा अब देखें ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए, हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर ही काम करना है, हमने आके देख लेना है इसको, ऐसे सिलेक्ट कर लेना है पूरे कॉलम को आपने, ठीक है। एक्सेल के अंदर आपने आके सबसे पहले तो इन्हें कर लेना है अरेंज। अरेंज कैसे करते हैं, तो यहाँ से आके ये आपके पास फिल्टर वाला ऑप्शन होता है, इधर से आके आपने इसे सॉर्ट, बल्कि नहीं पहले आपने इसके ऊपर फिल्टर लगाना है, ताकि आपका कीवर्ड वाला जो है ना ये आपका यहाँ पे रह जाए। आपने इसे फिल्टर लगाना है और इधर से आगे आपने इसको यहाँ पे सॉर्ट A to Z कर लेना है। अब ये देखिए ये A to Z आपके पास सॉर्ट हो गए। अब इसके अंदर डुप्लीकेट भी कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखें दो तो इधर ही हमें दिखे हैं। वो कैसे खत्म करने हैं हमने इसके अंदर, हमने आके इसके अंदर इधर हाईलाइट क्लिक कर डुप्लीकेट देना है। सेल कर लिया। हाँ, यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डाटा के ऊपर आना है, और ये रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन होता है एक्सेल के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये बता देगा कि आपके फर्स्ट कॉलम में कितने डुप्लीकेट्स हैं। 14 डुप्लीकेट्स थे, उसने खत्म कर दिए, 174 यूनिक वैल्यूज आ गई हैं। आपने इसे ओके कर देना है।
ये जो चीज होगी अब आपके पास, ये आपके पास एक किस्म के कीवर्ड्स आ गए। अब आपने जो लिस्ट बनाई होगी, ठीक है, जो हमें सर बता रहे थे ना कीवर्ड्स ग्रुपिंग वाला काम, वो भी हम करते होते हैं इसके अंदर। ये बहुत जो कीवर्ड रिसर्च वाला काम है ना, बहुत लंबा है। लगा लें मुझे अपनी कीवर्ड रिसर्च करते हुए ना तकरीबन 10-15 दिन लग जाते हैं मुझे एक वेबसाइट की कीवर्ड रिसर्च करते हुए। ओके ओके। तो अभी ये देखें, अब मैं इससे अगला स्टेप बता रहा हूँ आपको। वो क्या करता हूँ कि मैं ये जितने भी कीवर्ड्स हैं मैंने इनको ना उठाना है, यहाँ पे आके मैंने इन्हें कॉपी करना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इनके ना थोड़े बहुत स्टैट्स भी पता चल जाएं, मुझे इनका सीपीसी पता चल जाए। ये अगर आप लोग देखते हैं, क्योंकि जो हमारे पिछले सर थे या जिनसे मैंने पढ़ा था वो भी देखते होते थे। अब ये जो वाला जो कीवर्ड मेथड वाला जो मेथड है ना, ये मैंने खुद बना लिया अपना, ठीक है, यानी कि मैं इस मेथड से चलता हूँ। अमेजिंग। तो इधर आके हमने आ जाना है कीवर्ड प्लानर पे। मैंने आप लोगों को मैंने ग्रुप में भी कहा था कि कीवर्ड प्लानर अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे ईमेल अपना सेंड कर दे, तो मैं उसको ना एक्सेस दे दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कीवर्ड प्लानर के ऊपर स्पेंडिंग करता होता हूँ, ठीक है। स्पेंडिंग मैं ही कर रहा होता हूँ, फजूल में मैं अपने ना पैसे लगा रहा होता हूँ इसको। ये देखें, ये ग्रुप मेंबर्स ही हैं जिनको मैंने इनवाइट किया और उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट करना भी अभी वो नहीं समझा, अहम नहीं समझा। ग्रुप मेंबर्स ही हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है कि हम इधर आ जाते हैं अपने, ये इधर होता है हमारे पास कीवर्ड प्लानर। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी स्पेशल उनके लिए, ताकि वो आके कीवर्ड प्लानर को यूज कर लें। तो यहाँ पे आके आपने ये जहाँ पे लिखा हो ना गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, ठीक है, इधर आ जाना है और इधर आके आपने अपने कीवर्ड्स को पेस्ट कर देना होता है, ठीक है। मैंने कीवर्ड्स को पेस्ट कर दिया यहाँ पे, इधर मैंने गेट स्टार्टेड कर देना है। अब वो कह रहा है 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं आपके जिसके अंदर एरर है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म आ गए हैं कीवर्ड, तो ये 10 वर्ड से ज्यादा ऊपर ये कीवर्ड्स को प्रोसेस नहीं करता कीवर्ड प्लानर, ठीक है। मैं कहता हूँ कि चलो 10 वर्ड्स अब काफी होता है, तो मैं इनको इग्नोर भी कर दूं अगर, तो कोई मसला नहीं, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, मैं इसको गेट स्टार्टेड कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, अभी कह रहा है एक और है आपके पास, चलो इसको भी निकाल दे भाई। स्पेशल कैरेक्टर्स भी अगर हो ना आपके कीवर्ड्स में तो उनको भी ये निकाल देता है, ठीक है। अब इस गूगल कीवर्ड प्लानर ने क्या किया, मुझे ये भी पाकिस्तान के हिसाब से यहाँ पे ना शो करवा रहा है मुझे कीवर्ड्स का डाटा। मैं इसको कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने तो रैंक यूएस के अंदर करना है और मैं कहीं जा ही नहीं रहा, ठीक है, यूएस के अंदर मैंने जाना है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये मुझे क्या करेगा, ये जो मुझे स्टैट्स देगा ये यूएस के हिसाब से देगा, ठीक है। अब ये देखें कुछ ही कीवर्ड्स लिखे हैं और पहले जो हंड्रेड्स में आ रहा था उसका सर्च वॉल्यूम, यहाँ पे उसका जो ट्रेंड वगैरह जो आ रहा है वो थाउजेंड में आ गया है, 20,000, यानी कि इन कीवर्ड्स का जो कुछ का अंदर जो है पोटेंशियल है या उसका जो ट्रेंड वगैरह चल रहा है वो अप चल रहा है ट्रेंड उसका, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आके इसकी जो लिस्ट है इसको यहाँ पे CSV के अंदर, यहाँ से आपने डाउनलोड करना है, ये जो डाउनलोड वाला बटन है इसके आगे प्लान हिस्टोरिकल मैट्रिक्स, इसको CSV के अंदर मैं डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। अब ये प्रीवियस 1 ईयर कह के सितंबर 2021 से लेके अगस्त 2021 तक, ठीक है, ये आपने उसका देख लिया कि गूगल कीवर्ड प्लानर आपको क्या बता रहा है उसके बारे में, ठीक है। ये आ गया। अब इधर आके आपने इसकी, अब ये आपके पास की शीट आ गई, जैसे हमने सफाई करनी होती है यहाँ पे भी हमने सफाई करनी है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है हमारा, ठीक है। बेशक। इसको हमने अपना ये सेकंड को जो इधर रोज होंगी इनको यहाँ से सिलेक्ट करके साइड से इनको भी डिलीट कर देना। हमें करेंसी भी नहीं चाहिए, हमें सेगमेंट भी नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस चीज को भी डिलीट कर दिया। अब ये वाला जो कंपटीशन लिखा हुआ है इससे आपने परेशानी होना कि ये हाई लिखा है, तो ये कौन सा कंपटीशन है, ये एडवर्टीजमेंट का कंपटीशन है, ठीक है। कि जो लोग इसके ऊपर बिडिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर उन्हें क्या कंपटीशन फेस करना पड़ा है, क्योंकि आगे हमारे पास CPC भी आ जाता होता है, ठीक है। ये देखें CPC भी उसके आगे ना हमें काउंट करके बता दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब ये वाला जो 2 इसमें चीजें आ रही हैं, एक तो लो बिड वाली है, एक हाई बिड वाली है। हमने लो बिड वाले को बस एज अ कंसीडर कर लेते हैं, मैं इसको भी नहीं देखता होता, मैं बस सर्च वॉल्यूम के लिए इस चीज को देखता हूँ। ये तो बस मैं आप लोगों की उसके लिए बता रहा हूँ कि दिल की तसल्ली के लिए, ये ख्याल तो अच्छा है गालिब, वो वाला काम। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो अपनी प्रीवियस लिस्ट बना रहा था ना उसके अंदर जाके मैं न्यू शीट बना के इस चीज को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए और ये इसके स्टैट्स आ गए मेरे पास, ठीक है। अब ये देखें, ये जो कीवर्ड है असूस रोग चक्रम वायरलेस गेमिंग माउस, ठीक है, एक कितना लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर या तो ब्रांड अगर वेबसाइट टैग कर रही है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे Amazon आ रहा है और देख लेते हैं यहाँ पे कोई एफिलिएट साइट आ रही है कि नहीं। हाँ, बेस्ट बाय भी आ रहा है इसके ऊपर। अब वही बात आ गई, देखें, अब ये कीवर्ड था, इसका सर्च वॉल्यूम मुझे गूगल कीवर्ड प्लान, मैं आपको आपके ज़हन से ना ये सर्च वॉल्यूम वाला जो है ना क्या कहते हैं इसे, नुक्स कहते हैं इसे, जिन जिन जिन।
हाँ भूत, वही निकालना चाह रहा हूँ। गूगल कीवर्ड प्लानर ने मुझे कितना इसका सर्च वॉल्यूम बताया, इसने बताया मुझे 10। गूगल के कीवर्ड प्लानर ने, जो गूगल ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसने मुझे बताया कि इसका कितना सर्च वॉल्यूम है 10, और उसके ऊपर जो चीज रैंक कर रही है उसका कितना, उसकी वो कितनी ट्रैफिक ले रही है, ये लें 300। Amazon बेशक रैंक कर रहा है, 371 सर्च ट्रैफिक वो ले रहा है उससे, ठीक है। तो यानी कि आपको उसने सही बताया गूगल ने। यही चीज अगर आप जाके सैमरश में देख लें, सैमरश बंद कर दिया मैंने। हमने हाथ जोड़ लेगा, दिखाएगा ही नहीं। इधर आ गया, कीवर्ड ओवरव्यू में आ जाते हैं। यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया यही वाला कीवर्ड, और यूएस के अंदर ही देख रहे हैं हमने, वहां के जो स्टैट्स देखे यूएस में, ये देखें ये बता रहा है 20 वॉल्यूम है इसका, ठीक है। ग्लोबल वॉल्यूम 80 कह दिया उसने, लेकिन क्या इसके ऊपर रैंक कर रहा है, Amazon बेशक रैंक कर रहा है, लेकिन वो सर्च ट्रैफिक ले रहा है उससे फिर भी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कीवर्ड बेस्ड था, इसलिए यहाँ पे उसने Amazon को रैंक किया। उसके नीचे ये देखें पीसी मैग यहाँ पे रैंक कर रहा है, ठीक है, वो सर्च ट्रैफिक ले रहा है कितनी, 23 सर्च ट्रैफिक ले रहा है। अब यहाँ पे ये जो बात आ जाती है कि हमने अब कैसे फाइनलाइज करना है कि हमारा इसके अंदर कंपटीशन है, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं कि ये देखें, अब यहाँ पे हमने कह दिया कि कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पीसी में हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक हम यानी कि कंसीडर कर रहे हैं। वैसे इस चीज को भी इतना नहीं आप लोगों ने कोई इससे परेशान नहीं हो जाना, अगर आप सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर लिखेंगे तो गूगल ने इन सब से ऊपर कर देना आपको, ठीक है। आप लोग लिंक्डइन नहीं यूज करते, वरना आप लोग ना देख लेते कि लोग कहाँ पे जा रही है दुनिया। लिंक्डइन में करता हूँ यूज। लिंक्डइन करते हैं, वहां पे आप फिर ना उसको जितने भी है ना, ये अब जैसे ये बंदा बताया ना मैंने, कोरे नाम है इसका, आप कोरे सर्च कर लीजिएगा लिंक्डइन के ऊपर, तो आपको ना ये मिल जाएगा वहां पे। तो आप इसकी अगर वो देखना शुरू कर देना केस स्टडीज, तो आपको समझ आने लग पड़ेगी कि ये कैसे करके ना काम कर रहा होता है और कैसे चीजें ना वर्क कर रही हैं दुनिया के अंदर, राइट। ठीक है। अब अगला जो मेथड होता है वो हमारा क्या होता है कि अगला प्रोसेस क्या होता है इसके अंदर, जो मैं अपनी कीवर्ड रिसर्च में करता होता हूँ, वो ये होता है कि एक तो मैंने अपना ये भी देख लिया कि मैंने अपना एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम देख लिया। सीपीसी मैं तो देखता भी नहीं होता कि क्या है सीपीसी क्या नहीं, और अब मैंने क्या करना होता है कि मैं अपने कीवर्ड्स की इसको भी ना एक बार दोबारा इसको अरेंज कर देते हैं, क्योंकि ये अक्सर टूल्स होते हैं वो ना आपके इसकी अरेंजमेंट को ना खराब कर देते हैं। इसको दोबारा A to Z कर लेते हैं, ठीक है। ये A to Z अरेंज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने जो मेरे कीवर्ड्स हैं मैं इनको कॉपी करूंगा, ठीक है। ये मेरे पास 169 कीवर्ड्स हैं इधर, ठीक है, और इधर आ जाऊंगा मैं अपने टूल्स के अंदर ही, मैं मोज के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। चलो जी, मोज चल नहीं रहा इधर, सुभान अल्लाह। मोज के अंदर आके मोज अभी चल रहा होगा किसी का, मोज या किसी है के पास किसी के नहीं है, पास? किसी के पास किसी के नहीं है। पास नहीं है, अच्छा चलें कोई नहीं। लेकिन क्या होता है कि मोज के अंदर आके हम अब्दुल हमीद इनका हाँ, चल रहा है। ओके। अच्छा, आपके पास किसके टूल्स हैं हमीद भाई? मैं अपने टूल्स वाले को भी मैसेज करता हूँ, हाफिज एसईओ के। अच्छा, हाफिज एसईओ का भी मुझे पता नहीं है कि वो चीज प्रोवाइड करता है जो नहीं, पर आजाद एसईओ ना वो वाली चीज प्रोवाइड कराता है जो हमने देखनी होती है। और उसमें बस क्या होता है कि उसमें हमने जाके ना अपने कीवर्ड्स की लिस्ट को ये मोज के अंदर एक्सपोर्ट करना होता है। इसको हम कल देख लेंगे, कल मैं कोशिश करूंगा सुबह तक ना हमारा ये मोज चल रहा हो, ठीक ठीक है। ठीक। तो कीवर्ड की लिस्ट को हमने वहां पे एक्सपोर्ट करना होता है। यहाँ पे मैं आपको ना कीवर्ड रिसर्च भी दिखा देता हूँ जो मैंने कंडक्ट की हुई है। और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद मैं क्या करता हूँ उस कीवर्ड रिसर्च का, अब जैसे ये देखें, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये मेरे पास एक कैटेगरी थी, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने ये देखें कीवर्ड्स वैसे ही मैंने कलेक्ट कर लिए, मंथली सर्चेज आ गई, कंपटीशन आ गई, उसका सीपीसी भी मैंने इधर लिख लिया, क्योंकि ये बस दिखाने के लिए होता है सीपीसी मेरा, मैं बस क्लाइंट को दिखाने के लिए कि जी मैं उसका बहुत काम कर रहा हूँ। तो उसके आगे ये केडी होता है, ठीक है, मोज का केडी होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन कीवर्ड्स को पुट किया मोज के अंदर, और उसने मुझे क्या निकाल के दे दिया, इनका केडी, ठीक है। मोज केडी कीवर्ड्स का निकाल के दे दिया उस कीवर्ड ने मुझे। अब मैंने क्या किया, अब फिर उसके बाद मैंने जब अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है, मैंने उन्हें मैनुअल एक एक कीवर्ड को सिलेक्ट किया, और
मैनुअल ऐसे सिलेक्ट किया कि मैं उस कीवर्ड के ऊपर क्योंकि उसके ऊपर जो वेबसाइट्स रैंक कर रही थी वो लो कम्पिटिटिव थी। इसमें जो मैं कोशिश करता हूँ ना, मैं 30 से नीचे रहने की कोशिश करता हूँ कि मेरे जो कीवर्ड्स हैं वो 30 से नीचे नीचे ही रहें, ये जो मोज केडी के अंदर, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स इजी टू रैंक होते हैं अगर आप मोज पे उसको लेके चलते हैं। राइट। लेकिन अगर आप इसको भी नहीं लेके चलते, फिर बस आपका हल यही है कि आप केडी के ऊपर आप ना उसको जो टॉपिक की अथॉरिटी है या टॉपिकल रेलिवेंसी है, आप उसके ऊपर काम करें। सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर अगर आप लिखना स्टार्ट कर दें, आपको गूगल खुद ही रिवार्ड करना शुरू हो जाएगा। और अब मैंने क्या किया, मैंने इन कीवर्ड से या जितनी, ये देखें ये उसकी सारी कैटेगरीज थी क्लाइंट की साइड की, ये सारी कैटेगरीज थी उसकी, ठीक है। और इनसे करके मैंने क्या बना लिया, मैंने अपना एक वेबसाइट का मैप बना लिया। ये ले, ये मेरी वेबसाइट का मैप बन गया कि मैंने राइट। कौन से कीवर्ड्स रखने हैं, मैंने उनके आर्टिकल्स उसमें कौन से लिखने हैं, मैंने उनके सब आर्टिकल्स कौन से लिखने हैं। तो जब ऐसे करके हम काम करते हैं ना कि इधर मुझे दिख रहा है तो अब मेरा कुछ नहीं मिक्स होगा। मैं अगर ये प्लेवुड एक कैटेगरी है, मैं ये उसकी ई कॉमर्स साइट है क्लाइंट की ना, तो अब ये क्या हुआ, इसे वो पिक्चर पे क्लिक किया, शायद रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश कर दूं। अच्छा, अब ये देखें मेरे पास ये प्लेवुड एक कैटेगरी थी उसकी क्लाइंट की। जो सर ने हमें ई कॉमर्स वाला बता रहे थे वो यही था कि आप जब भी ई कॉमर्स साइट की एसईओ कर रहे होते हैं तो आप उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये प्लेवुड एक मेरी कैटेगरी के लिए भी मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, जो उसके अंदर प्रोडक्ट्स थी मैंने उसके लिए भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। तो अब क्या गूगल मुझे इस चीज के लिए रैंक नहीं करेगा? ऑफ कोर्स इट विल बी। अब ये मेरे पास एक है इक्लिप्टस प्लेवुड है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखें, मैंने ये आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे लिख लिए कि मैंने इसके ऊपर लिख के मैंने इन सबको आपस में इंटरनल लिंक कर दिया किसी अपने मेन पेज से। तो मेरी टॉपिक की एक रेलेवेंसी बन गई कि मैंने एक टॉपिक के ऊपर मैंने इतना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी जो होती है ना वेबसाइट का जो जब भी आप काम करते हैं या प्रॉपर जो रिसर्च होती है वो ऐसे करके होती है कि आप, यानी कि मैं तो ऐसे करता हूँ। अब केडी वाला काम अगर आप लोग करना तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन क्या है आपके पास मार्केट आपके पास खुली पड़ी है, आप जाएं और जाके उसे एक्सप्लोर करें। जितने मर्जी कीवर्ड आइडियाज आपको पता चल गए हैं, 3 मेथड्स आपको बता दिए कीवर्ड रिसर्च के। आपके पास कीवर्ड्स नहीं खत्म होंगे, आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है। Exactly, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो एक्सटेंशन डाला हुआ है अजमन भाई, इसका क्या नाम था? कौन से वाला? ये जो कीवर्ड वाला एक्सटेंशन आपने डाला हुआ है, कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर है, ठीक है। मैं इसका मैं इसका आपको अगर लिंक शेयर मैं कर दूंगा, ये भी वो देखेंगे ना, नो इशू। मैं दिखा भी देता हूँ। जी जी, आसानी से मिल जाएगा आप लोगों को। बिल्कुल। और अजमन भाई वो जो कीवर्ड प्लानर जो गूगल वाला था उसके लिए एक्सेस का क्या चक्कर है? आपको ईमेल भेजनी पड़ेगी? हाँ, अब मुझे ईमेल, ये देखें ना यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ये जितने भी लोग हैं ना नीचे, ये देखें ये सारे लोग जो हैं ये 40 प्लस मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो ये क्या है कि 40 लोगों ने मुझे अपना ईमेल सेंड किया हुआ है और मैं क्या करता होता हूँ, मैं बस ना इसके ऊपर स्पेंडिंग करता होता हूँ एवं, यानी कि वो एक कोई भी एड रन कर दी तो उससे क्या होता है, गूगल जो मुझे होता है ना अपना कीवर्ड्स का जो डाटा होता है जो गूगल की नजर में वहां पे आ रहा होता है वो मुझे शो करवाने लग पड़ता है, ठीक है। लेकिन गूगल ये नहीं बताता कि उस कीवर्ड के ऊपर कितने कीवर्ड से रैंक कर रहा है जो बंदा, उसको मैं कितनी ट्रैफिक दे रहा हूँ, ये गूगल कभी नहीं बताने वाला आपको, सही, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये मैं कीवर्ड प्लानर, सर ने भी हमें कीवर्ड प्लानर सजेस्ट किया था यूज करने को, लेकिन उसके अंदर क्या थी, उसके अंदर लिमिटेड सर्चेज आ रही थी कि वो ऐसे बता रहा था कि आपको 100 से लेके इतना वैसे करके आपको बता रहा था। जैसे अगर इस पे पता नहीं मेरा एड अकाउंट होता है कि नहीं, उसके अंदर आपको ना, उसके अंदर आप कुछ भी सर्च करें तो वहां पे आपको वैसे के स्टैट्स दे रहा होता है। आप मुझे ऐड करेंगे या मुझे इनविटेशन देना पड़ेगा? नहीं, आप मुझे, मैं आपको ना वीडियो सेंड कर दूंगा, मैंने इसकी वीडियो भी बना के ना रखी हुई थी। अच्छा, ठीक है। अब ये वाला एड्स अकाउंट मेरा जो ना ये कैंसिल हुआ पड़ा है क्योंकि मैंने इसके ऊपर ना अम्मी का कार्ड लगाया था और बाद में मैंने इसके ऊपर कोई इनके ना $40 ना मैंने गलती से ना ऐड चला दी। तो अम्मी के कार्ड के ऊपर ना वो होता है कि उनके ऑनलाइन सेशन ऑन करवाना पड़ता है, तब मेरा अपना कार्ड नहीं बना हुआ था तो ऑनलाइन सेशन नहीं ऑन था उसका, तो पीछे से जब पेमेंट नहीं हुई तो उन्होंने मेरा ऐड अकाउंट ये वाला ना कैंसिल कर दिया फिर। लेकिन मेरे पास दूसरा चल रहा है, उसके ऊपर मैंने अपना बैंक अकाउंट लगा लिया हुआ और अब मुझे लगता है मेरा लैपटॉप फिर हैंग होने लगा। गई स्क्रीन आपके सामने से? गई जी। अच्छा, मेरे सामने से भी चलेगी।
इतना ओह, बुरा हैंग होता है ये। ये ओके, ठीक है, फिर समझ आ गई इस चीज की। वेरी बहुत अच्छा मच समझ में आया। और अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो मुंह जुबानी पूछ ले, मुझे नहीं पता कब तक लैपटॉप चलेगा वैसे हैंग पे। यार अब ये करेंगे अर्जुमन भाई तो फिर आज हाँ, और कुछ कर से निकलेंगे लीजिएगा। तो फिर समझ में आएगा। और बस ये क्या चीज है कि ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप लोगों का ना, आप लोग सिर्फ इसी चीज पे ना रहें कि कीवर्ड्स आपको सिर्फ सैमरश नहीं देने हैं। ठीक है, कीवर्ड्स का हम बाहर लगा पड़ा है। आप एक टॉपिक के अंदर आप कीवर्ड्स लिखना शुरू हो जाएं, आप उनके प्रॉपर आप उसमें आगे हम चल के ना पढ़ेंगे हब्स क्या होती हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे हम एक ही अपने क्लस्टर्स बनाते हैं टॉपिक्स के। तो और ये असल चीज एचरेफ का वो जो है आपने वो डाला हुआ था एक्सटेंशन, ये भी हाँ आपने जी। गूगल से डाला हुआ था? नहीं, ये जो होती है ना, ये हम हर मंथ ना बाय करते हैं एचएरएफ को। अच्छा, अब जैसे हमने हर 15 को ना हमारी एचएरएफ की ना वो रिन्यू होता है, हमने हाँ उसका सही जो सही। लाइट प्लान है ना वो बाय किया होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप खुद जाके बाय करते हैं एचएरएफ को तो आपको 22-23 हजार में एचएरएफ पा रहा होता है। सही बात है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने अपनी टीम सी एक बनाई हुई है, हम उसके अंदर ना ऐड कर लेते हैं उन्हें, क्या कहते हैं, अगर कोई मेंबर्स। भी बंदा आता है हमारे पास, हाँ हम उसमें लोग ऐड कर लेते हैं। तो फिर जितने भी पैसे बनते हैं मंथली हम उसको उतने पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे अब हमारा जो तकरीबन इस मंथ का जो बन रहा है हमारा पर पर्सन 1500 कुछ रुपए बन रहे हैं। ठीक है, सही। तो हम मेंबरशिप उस, होती है। हाँ एक किस्म की यही होगी, मेंबरशिप ही होगी। तो उसके अंदर सिर्फ हम जो होती है बार को इस्तेमाल करते हैं, हम और कोई चीज जो है एचएरएफ की वो इस्तेमाल नहीं करते। सही सही। तो वो इसलिए बेनिफिशियल है। मैं आपको ना, अगर हमने कल मैं अवेलेबल हुआ कल इंशाल्लाह हमने सेशन किया, मैं आपको एचएरएफ बार से ना आपको एक और मेथड बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च का, जो देखे ना आप लोगों के दिमाग ऐसे खुलेंगे कि आपने कहना है लो हम तो एमी निश्चित के पीछे पागल हो रहे थे, ये तो कोई काम ही नहीं है। अभी बड़ा कुछ दिमाग खुल गया है कि सब दिल करता है बस सब शुरू हो जाओ, बस अब काम शुरू कर दो, बहुत सोच लिया किस पे जाना है। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम अर्जुन भाई। हाँ जी, हाँ जी, वालेकुम सलाम। अर्जुन भाई, वो मैक्सिमम कितने बंदे जा सकते हैं, जितने मर्जी चले जाए? किसके अंदर? ये जो आप एचआरएफ के अंदर प्लान कर, उसके अंदर जितने मर्जी आ जाए, उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती। वो मैंने उनसे बात की थी कि कितने आप लोग अलाउ करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि वो ना एचएरएफ की वैसे अगर आप यूज करो ना तो आपका एक एक क्रेडिट यूज हो रहा होता है, लेकिन बार के अंदर आपका कोई क्रेडिट ही नहीं यूज होता। जी ठीक है, तो इस हिसाब से हम अपनी जो रिसर्च होती है, मैं तो अपने कीवर्ड्स भी एचएरएफ बार को देख के ना फाइनलाइज करता होता हूँ। जो एंड वाला जो मैनुअल मेथड था ना, जो मैं कह रहा था कि एक एक कीवर्ड को जाके चेक करना है, वो मैंने ऐसे ही चेक करना होता है कि उस कीवर्ड के ऊपर अथॉरिटी साइट्स रैंक कर रही हैं या नहीं। ठीक है, और जी। अगर मुझे लगे कि वो मेरे टॉपिक के रेलिवेंट बन रहा है और वो कीवर्ड अच्छा, तो मैं उसके ऊपर जरूर लिखूंगा। ये बार वो कह रहे हैं जो इसकी एक्सटेंशन एचरेफ की जो डाउनलोड करके हाँ। बात गूगल कर रहे होते तो वो नीचे नजर आ रही होती है, हाँ जी, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। जबरदस्त हो गया। मैं तो कहता हूँ ये कल से भी दो हाथ आगे हो गया। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा यार, इतने दिनों से यानी मैं पूरा यानी मुझे फील हो रहा है कि जो हमने एक सेशन का ये मीटअप का जो केस शुरू किया था ना एक वीक पहले, उसका अब फल मिलना शुरू हो गया। बिल्कुल यही बात। अमेजिंग यार, अमेजिंग, सुपर्ब। जबरदस्त रजमन भाई, आज मजा आया। किसी का सवाल है तो कर लें, लेकिन फिर हम सेशन खत्म करते हैं ताकि ज्यादा लंबा ना हो। हाँ वही ना, अभी जितना कुछ आ गया ये भी हजम करना ये हजम करना पहले भी वो शुरू मैं करें। आपको बता रहा जितना हूँ सीखा उतना एक दो प्रैक्टिस तो करो, फिर जाहिर सी बात है Exactly. प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे अर्जुमन भाई ने भी जल्दी जल्दी करके दिखा दिया, किसी से इतना जल्दी होगा नहीं। अच्छा, जाहिर सी बात है वो 2-3 नए सवाल लेकर आएंगे कि यार ये कैसे किया था, ये कैसे बिल्कुल। किया था। बिल्कुल। अब मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली सिस्टर्स को थोड़ा सा स्पेस दें इस केस में, कि वो अर्जुन भाई से ना अपने कोई टेक्निकल किसी का क्वेश्चन है वो काइंडली कर लें, यानी साइलेंट मोड वाला केस जो है ना उसको खत्म करें अब। मैं एंड में आई हूँ, अब देखूंगी आप लोग की रिकॉर्डिंग, फिर इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन होगा तो रिक्वेस्ट नेक्स्ट सेशन में जरूर पूछूंगी। ठीक है, और एक और बात सुन ले, अब कोई
सर को ना ये कहे, क्योंकि सर फिर कहते हैं कि जिस मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो आप उसी से पढ़ी जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे मेथड से आप करें, आपका जो दिल करता है आप कर सकते हैं। नहीं ये देखे ना, नॉलेज है ना, नॉलेज हम गेन कर हम्म। रहे हैं, नॉलेज तो कहीं से भी गेन करेंगे। और सर ने खुद बोला था कि गुरु गुरु बनाना, और गुरु का मतलब ये नहीं होता कि वो आप लोग का एक इतना लाइन पे रहे। सपोर्ट और इतनी अच्छी तरीके से आप लोग समझा रहे हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, वरना तो हम वहीं पे ही फंसे हुए थे कि देखिए, नहीं सर का बस भी इसको ऐसे ही बिल्कुल, करना है। सर का भी हम्म। पर्पस ये नहीं है कि मैंने कोर्स पढ़ाना है, उनका पर्पस है हम्म। कि हमने गुरु तैयार करने हैं। और गुरु तो ऐसे ही तैयार होने हैं ना कि जब आपके पास नॉलेज डिफरेंट वे से आ रहा होगा। और मैं भी डे वन से ये बोल एक्चुअली रहा हूँ। सर देखें, जी अब मैं बिल्कुल। इसकी मिसाल इससे आपको देना चाहूंगी। अब जैसे हम कुकिंग करते हैं, सबकी हम्म। हालांकि होता वही मेथड है, मगर सब हाँ जी। अलग अलग यूज करके अलग अलग एग्जैक्टली तरीके से करते हैं, बस ये इसी तरीके से। एग्जैक्टली अमेजिंग। मिक्सअप भी ना कीजिएगा चीजों को अपनी, कि आप कहें कि अच्छा वो ऐसे था वो तो ऐसे ये कह ऐसे रहा है, था, वो हाँ ऐसे ये हो। नहीं करना तो बस। ये नहीं करना बस आप लोगों ने, क्योंकि ना फिर वैसे अगर नहीं आप करना। एक किस्म का ये ऐसे हो रहा है कि जैसे आप दो कोर्सेज एक साथ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बस अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा खैर इसका अता करे। हाँ जज़ाकल्लाह, जी। आप कितना टाइम नहीं, देते हैं। इसमें तो बस वो ये एक फ्लेवर आ गया है कि सर ने अगर आपको एक वर्ड बोल दिया ना, तो बस उस वर्ड पे एक रिसर्च है, वो अर्जुमन ने ना बड़ी डिटेल के साथ हमें उस पर रिसर्च कर दी है, ताकि वो सबको अंडरस्टैंड हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। मैं अर्जुमन भाई ये ऐड करना चाहूँगी, आपने सही कहा, आपने अपना कंसर्न सही शो करवाया कि हम मिक्सअप ना कर दें। लेकिन मेरा ख्याल है जितने भी इधर हम लोग हैं इतने यानी कि सेंसिबल है कि हम मिक्सअप नहीं करेंगे। आपका जो ये सेशन है ये इंफॉर्मेशनली यानी कि हर चीज़ को डिटेल में जो है ना वो है कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ वो सर जब बताते थे ना उनका वहाँ पे सब कुछ वर्किंग कर रहा होता था। जब हम घर में प्रैक्टिस करते थे कुछ भी नहीं था होता, तो वो ब्लैंक हो जाता था। आपने बताया अगर आपका ये ना होगा तो देन आपने ये करना है, अगर आपके पास ये चीज नहीं तो आपने ये वाली इस तरह यूज कर लेनी। हाँ जी। तो ये जैसे हमारे कल लिए जो है ना नॉलेज है। बस हम ये नहीं कहेंगे कि हम सर को छोड़ के तो हम ये चीज करेंगे। सर ठीक है, वो विद ड्यू रिस्पेक्ट वो हमारे लिए काबिले रिस्पेक्ट ही है, हम बेशक उनको ही बेशक। फॉलो करना है। लेकिन ये एडिशन है हमारे लिए हाँ जी कि हाँ जी। हाउ टू सरवाइव इन दिस फील्ड ना, हमें इसमें कैसे सरवाइव कर सकते हैं। हाँ नहीं जी। तो हमें पता ही नहीं था। वाकई में जो बेसिक है लाइफ में बिल्कुल जीरो था, पता नहीं था चल रहा क्या है। तो ये जैसे आपने इलेबोरेट किया है, सारा डिस्क्राइब किया है, मेरे ख्याल में मुझ समेत बाकी सारे लोगों के खिड़कियां, दिमाग की खिड़कियां, दरवाजे रोशनदान सब खुल मैं गए। कहता हूँ वही सो कनाल थैंक कनाल यू के सो घरों में आ गए। मच फॉर पहले एवरीवन। पहले वो थे 2-2 मरले वाले में, अब सारे कनाल कनाल के घरों में हाँ आ जी। गए हैं। तो बस नहीं ख्वाहिश ये अर्जुमन हो भाई बहुत गई। अपना एक्सपैंड हो गया। इट्स हाँ टू गुड। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया और हर चीज आपने खोल खोल के दिखाई कि आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक। इसके लिए आपका बहुत अर्जुमन भाई लास्ट में एक थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दें यार, कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या करते हैं। और आप इनका यूट्यूब चैनल मैंने सब्सक्राइब कर यूट्यूब लें देखा है इनका, मैंने देखा है। और बस। मैंने फॉलो कर लिया है उसको यूट्यूब पे। मैं बस हाँ चाह रहा हूँ अर्जुमन भाई अपने खुद एक इंट्रोडक्शन दे दें जरा, कि जी जी। इनका क्या बैकग्राउंड है। अच्छा, तो मेरा नाम मोहम्मद अर्जुमन है। ठीक है, मैं सबसे जरूरी काम 23 साल का हूँ। सही। और क्या कहते हैं, उससे मेरी अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। कहाँ से कर रहे हैं आप? मैंने हो गई है कंप्लीट, ये फैसलाबाद से की थी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। आप फैसलाबाद में ही रहते हैं? हाँ जी। सही सही। और उसके अलावा मैं इस फील्ड में, यानी कि मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी, मैं उस 2 साल ना मैंने वेब डेवलपमेंट की तरफ था, लेकिन मेरा इस तरफ भी था ना, थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा। मैंने 2 साल वेब डेवलपमेंट की थी, लेकिन ना वो सीख ही रहा था अभी। और वो हमारे जो माशाल्लाह टीचर थे वो ना काफी लेजी थे। ठीक है, और 2 साल में हम लगा लें कि दानिश भाई को तो शायद पता हो कि हम दानिश भाई अभी फ्रेमवर्क 2 साल बाद हमने जाके शुरू किया था। अल्लाह ठीक है, सही तो सही। इतना टाइम उन्होंने हमारा लिया था। लेकिन वो ये है कि नॉलेज ही है, कहीं ना कहीं तो बंदे का यूज हो ही जाता है। चलो डिग्री हो गई बस, अम्मी के कहने पे डिग्री कर ली है। वो जैसे कहते हैं कि रिश्ते के लिए डिग्री जरूरी होती है, तो बस उसके लिए कर ली है। बिल्कुल जरूरी है। रिश्ते की आपको ज्यादा फिक्र है। हाँ, देखो जी, एसईओ हर तो मुझे आ गई है, अब रिश्ते की है। इंशाल्लाह ताला हम सब आपके लिए दुआ करेंगे।
अच्छा दूसरा अर्जुमन भाई एक और बात बताएं, जैसे आप एक्सपीरियंस हो, आप काफी टाइम से काम भी कर रहे हो हाँ जी। SEO काफी में। टाइम से नहीं है, अब जरा टाइम पूछिए कितना है। कितना टाइम हो गया अर्जुमन भाई? 3 साल लगा लें आप। ठीक 3 है जी। साल यार अच्छा टाइम होता है यार। नहीं 3 साल, अब मैंने 20 साल लगाए यार, आप क्या कहोगे? तो उस नहीं, हिसाब नहीं से बस आप अपनी देखो 3 लर्निंग साल है में ना। कितनी रिकवरी इन्होंने की है इस फील्ड के अंदर के, ही इज डूइंग हाँ, ग्रेट। मैं बस वही पूछना चाह रहा था, मॉनेटरी टर्म्स में पूछना चाह रहा था कि आपने SEO पे काम किया है हम्म। तो इसके अंदर आप क्या सोचते हो कि यार किस लाइन में या किस डायरेक्शन, क्योंकि ऐसी बहुत बड़ी फील्ड है ना अभी, हाँ जी, हाँ ब्लॉगिंग जी। का, एफिलिएट का, गेस्ट पोस्ट का। जो मुझे अभी पता चला, मेरा एसईओ से अभी महीने पहले से कोई ताल्लुक नहीं था, ये अच्छा। अभी महीने से मुझे सारी चीजें पता चली हैं। तो मैं हम्म। इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि उसकी मॉनिटरी टर्म्स क्या है, कि आप इसमें फ्रीलांसिंग ही करते हो हाँ या अपनी जी। वेबसाइट पे ब्लॉगिंग करवाते हो, एफिलिएट भी करते हो, क्या करते हो? क्या अच्छा। एक बंदा ये सारी चीजें मैनेज कर सकता है या नहीं कर सकता? हाँ, कर सकता है। मैं असल में ना, मैं अभी एक क्लाइंट है मेरा, मैं उसी के साथ ना वर्क कर रहा हूँ अभी। ठीक है। और उसके साथ ये होता है कि अब जब उसका मैंने काम स्टार्ट किया था ना, तो उसकी वेबसाइट ही ई-कॉमर्स वेबसाइट थी। सही। ठीक है। और मैंने अभी ना, यानी कि उससे क्या किया था हमने, फाइवर पे वैसे मिला था मुझे वो, और मैं उसको ना फाइवर से बाहर ले आया था। सही। और ताकि मैंने कहा वो असल में ना, पता क्या होता है कि आप फाइबर पे ना, अगर आप ऐसी वर्ड्स वगैरह या जाओ लिखते भाई हो के कि साथ हमें बाहर खड़े हो जाओ, या मुझे लॉगिन देख के ना डिटेल्स भाई के साथ बाहर सेंड खड़े करो, हो या जाओ। ऐसी आप चीजें लिखते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको ना वो फाइबर ना आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दो। रिस्ट्रिक्शन कर देता है। तो मैंने ना एक वो लिखा, क्या कहते हैं उसे, यही मेथड होता है वैसे क्लाइंट्स को ना बाहर लाने का, कि आप उन्हें एक डॉक्यूमेंट सेंड करते हो ऑनलाइन ही। ठीक है। यानी कि वर्ड का डॉक्यूमेंट आपने सेंड कर दिया, आपने उसे कहा कि प्लीज चेक दिस, आप उसके अंदर जाके अपना मैसेज लिख देते हो। मैंने उसे मैसेज लिख दिया कि यहाँ पे ना फाइवर के ऊपर हम खुल के बात नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा कि आप ना ये मेरा ईमेल है या ये मेरा व्हाट्सएप है, आप इसके ऊपर आ जाओ, हम इधर आके ना बात कर लेते हैं। तो सारे प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं हम वहाँ पे डिस्कस कर लिया करेंगे। तो वहाँ पे मैं उसे वैसे करके बाहर ले आया, और बाद में जाके मैंने उधर जो वर्ड की फाइल के ऊपर लिखा हुआ था उसको मैंने रिमूव करके कुछ भी लिख दिया वहाँ पे। ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन लिख दी कि आपकी साइट पे ये मसला है, ऐसे करके, ताकि वो कल को अगर ये जो न्यू लेवल होता है ना अभी उसका, यानी कि फाइवर का अगर आप न्यू सेलर आ जाते हो तो तब आपके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। लेकिन जब आप का लेवल अप हो जाता है उसके अंदर, तब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है फाइवर काफी। ठीक है। तब आपको सेफ रह के खेलना पड़ता है, वरना आपका लेवल 2 का अकाउंट उठ जाता है। तो मैं उसके साथ भी वर्क कर रहा हूँ। एक और मुझे ऐसी क्लाइंट मिला था, उसके साथ भी किया, लेकिन उसकी जो साइट्स थी ना उसके ऊपर वो ड्रग्स सेल कर रहा था। तो पहले तो मुझे पता नहीं था, तो फिर जब मुझे पता चला मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं कर रहा। तो फिर उसने कहा चलिए ठीक है, मैं उसे सारा समझाया, मैंने कहा ये एथिकली सही नहीं है, और मैं कहा हमारे रिलीजन के हिसाब से ना ये काम नहीं सही, तो ना हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, ना इससे हम जो कमाएंगे वो भी हमारे लिए सही नहीं होगा। तो वो कहते चलो ठीक है, आपने नहीं करना तो आप ना करो, कोई बात नहीं। फिर जो यानी कि जितना मैंने उस पर ऑडिट वगैरह तो किया ही था ना साइट का, पहले जो था सारा वो सारा मैंने उसे करके दिया, उसका उसने मुझे पे कर दिया था, तो बाकी फिर आगे उसका काम नहीं मैंने किया। सही। तो मैं साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, और ये जितना भी अब है ना, यानी कि मैंने पहले ना 2 ब्लॉग्स स्टार्ट करके मैंने स्टार्ट किया था ना बिल्कुल ही, तब मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया था, वो इतना वो उसके ऊपर ना तकरीबन मैं, यानी कि मुझे भी कोई अंदाजा नहीं था तब उसका ना एसईओ का, पर फिर भी उसके ऊपर मैं 1.7K तक ना ट्रैफिक ले गया था, यानी कि 2000 तक ना उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही थी मंथली? हाँ जी, मंथली। अच्छा पर अर्जुमन भाई, एक और चीज मैं पूछ रहा था कि हाँ। इसके अंदर देखिए, आपकी सेल समझ में आती है कि आप वॉल्यूम लेकर आओगे तो आपकी एफिलिएट बन जाओगे, या जो भी है, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं पैसा जनरेट करने के। इसकी कॉस्ट क्या क्या है? ठीक है, आपने होस्टिंग ले ली, होस्टिंग कॉस्ट है, डोमेन हाँ, की डोमेन कॉस्ट ले है, ली, आप डोमेन की कंटेंट कॉस्ट है। लिखवाओगे, कंटेंट की कॉस्ट है, हाँ जी। अगली इसके अलावा कॉस्ट, की कॉस्ट है? हाँ मैं बताता हूँ। अगली कॉस्ट है आपका, एक तो जो टाइम इन्वेस्ट होना है ना, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो कहते हैं टाइम ही होता है। ठीक है। तो अगर आप किसी रॉन्ग चीज को प्रैक्टिस करते जाओगे, और आपको कोई सही तरह गाइडेंस नहीं होगी कि आप इस चीज को कर रहे हो, आपको पता नहीं होगा कि मैं इधर आऊंगा या नहीं आऊंगा, मैं इधर रैंक करूंगा इस कीवर्ड पे लेकिन नहीं करूंगा, तो आप अगर ऐसी चीज को कोई प्रैक्टिस करते जाओगे तो फिर उस चीज को करने का ना कोई फायदा नहीं रह जाता। ठीक है।
लेकिन अब इसमें क्या है, अगर आप सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग से प्रॉपर स्ट्रेटजी बिल्ड करके प्रॉपर अपने आगे हम ना पढ़ेंगे किसी दिन, एक लेक्चर रखेंगे हब्स के ऊपर, क्योंकि मैं वो चाहता हूँ कि वो आप लोग ना सारे सीखें। जितनी मेरी रिसर्च है ना, अगर आप उसको, ये जो सिखा रहा हूँ मैं, अगर आप उस चीज को अपने हब्स पे इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो मैं कहता हूँ आपकी गारंटी कर देता हूँ कि आपकी 100% रैंकिंग ना गारंटी हो जाएगी। इंशाल्लाह। अब क्या चीज है ये? हब्स वो आगे जाके पढ़ेंगे, अभी टेंशन ना लें, अभी हम अपने अभी टॉपिक पे जो रहते हैं। कर ली उसको बस थोड़ा सा हजम कर लें। तो कॉस्ट जी वाली एक बिल्कुल। तो टाइम वाली होगी, और अगली कॉस्ट होती है आपकी अगर आप बैकलिंक्स लेते हैं किसी से, ठीक है? बैकलिंक्स क्या होते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? ये अच्छा, बड़ी ये डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। ये सुल्तान भाई बोल रहे हैं? मैं नहीं, अनवार बोल रहा अनवार भाई। अच्छा, अनवार भाई बोल रहे हैं। अच्छा, बैकलिंक्स ये होता है कि आपकी मेरी वेबसाइट है और एक दानिश भाई की वेबसाइट है, हूँ। सही। ठीक है? मैंने दानिश भाई की भी उसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, यानी सही। कि उसी निश के ऊपर। तो मैं दानिश भाई को कहता हूँ कि दानिश भाई मुझे ना अपनी आपकी वेबसाइट से ना एक लिंक चाहिए। तो कहते हैं अच्छा लिंक चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि ना मैं आपको लिंक दूंगा, लेकिन आप मुझे ना इतने पैसे दो, आप मुझे $10 दो, आप मुझे $30 दो, आप मुझे $50 दो, तो फिर मैं आपको ना वो लिंक दूंगा। लिंक तो को मैं पर्टिकुलर फिर पेज का होता है? पर्टिकुलर पेज का नहीं, हम अपने किसी पेज को रैंक करने के लिए, और हम किसी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, वेबसाइट की रेलिवेंसी या अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए हम लिंक्स लेते हैं, ठीक है? हाँ जी। वेबसाइट का लिंक, मैं उसकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में जनरेट करूंगा या अपनी वेबसाइट उसकी वेबसाइट में लिंक करूंगा? उसकी वेबसाइट में आप अपना लिंक डालेंगे। अच्छा। इसका मैं वो एक एग्जांपल दूं, एक हंजला भाई है, उसने भी इसके बारे में हमें एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताया था हम्म कि आप जिस एरिया में रह रहे हो, आपके एरिया में कोई पॉलिटिशियन रहता है, कोई चौधरी रहता है, कोई डॉक्टर ऐसा रहता है, यानी जिसकी पूरे मोहल्ले में जान पहचान है, पूरे एरिया में लोग उसको जानते हैं। अब हम्म आप जब उसको जाके मिलोगे तो और हम्म उसके साथ उठना बैठना शुरू कर दोगे, तो आपको भी लोग उसकी वजह से जानना शुरू कर देंगे। हाँ, तो इसी तरह ही है कि अगर आप उस बंदे को मिलना शुरू हो गए तो आपकी भी अथॉरिटी बढ़नी शुरू होगी मोहल्ले के अंदर। अगर आप उसको नहीं मिल रहे हो तो आपको भी कोई नहीं जानता, फिर आप बैठो जो घर में मेन आराम से। वेबसाइट तो यही बैकलिंक है। तो कि आपकी भी साइट को ये कर ही लेगा। ये कौन इतना शोर में बोल गया? हेलो हाँ जी। जी, मैं कह रहा हूँ इसका मतलब समरी इसकी ये हो गई कि जो मेन साइट है या जो अथॉरिटी वाली साइट है उसके ऊपर अगर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा तो जो उसके ऊपर ट्रैफिक आती है कभी ना कभी कुछ ना कुछ ट्रैफिक तेरे पास भी आ जाएगा, ऐसी है? हाँ जी। हाँ, इसमें भी ना बैकलिंक्स में भी दो टाइप्स होती हैं। एक तो ऐसे ही सिंपल बैकलिंक होता है, और एक आगे आती है चीज के निश एडिट कहते हैं उस चीज को, ठीक है? वो क्या होता है कि आपकी जो आप जिस वेबसाइट से लिंक ले रहे हो ना, आप उसके रैंक पेज के अंदर, यानी कि एक उसका पेज है जो ऑलरेडी रैंक कर रहा है, आप उसे कहते हो कि अपने इस रैंक्ड पेज के अंदर ना मेरी वेबसाइट का लिंक लगा दो, तो फिर वो आपको उसके जितने मर्जी चार्ज कर सकता है। पर उसमें यही होता है कि आप उसके साथ वो करते हो, बार्गेनिंग करते हो। आप उसे कहते हो कि नहीं मैं इतना नहीं कर सकता, मैं एज अ स्टूडेंट हूँ अभी और मैं बिल्कुल स्टार्ट है मेरा, तो आप मुझे ना प्लीज कम रेट बताएं, ये लिंक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। या ये नहीं कि आपने कहना उसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये लिंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी निश पे रेलिवेंट है, ठीक है? तो आप उसकी एक रैंक्ड वेबसाइट से भी, यानी कि उसका एक पेज है जो रैंक कर रहा है ऑलरेडी गूगल में, उस पेज पे ट्रैफिक आ रही है, आप उस पेज को जाके आप उससे, यानी कि आप उसको ईमेल करते हो उस वेबसाइट ओनर को, और आप कहते हो कि मुझे आपकी वेबसाइट से लिंक चाहिए। और ये पूरा एक क्या कहते हैं इसे, बिजनेस मॉडल है ये पूरा। मैं वही कहना चाह रहा था। अच्छा अब्दुल भाई, लास्ट में मैं टाइम नहीं लूंगा, मैं भी अपनी एक चीज, मैं आप किसी दिन भी जिस दिन आपको टाइम हो हम एक सेशन रखते हैं जिसके अंदर मैं अपनी एक एक्सेल फाइल या एक वर्ड फाइल हम खोलते हैं, आप खोल लें, हम ना रेवेन्यू स्ट्रीम वगैरह बनाते हैं कि SEO के अंदर रेवेन्यू स्ट्रीम कौन कौन से हैं, एफिलिएट हो गया, ब्लॉगिंग केस हो स्टडी, गया, उस बैकलिंक हो एफिलिएट पे गया। केस स्टडी कर लेंगे ना पूरी, हाँ, वो तो जैसे देखिए वो आज तो हुई है। पर्टिकुलर हर चीज के ऊपर केस स्टडी होगी। मैं कह रहा हूँ सिर्फ मैं एक रेवेन्यू स्ट्रीम देखना चाह रहा हूँ कि एसईओ में देखिए एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो गई कि आप फ्रीलांसिंग कर लो, आप हाँ क्लाइंट जी। एक आपने ब्लॉगिंग वेबसाइट बना ली जिसमें हाँ ट्रैफिक ला जी। रहे हो, एड्स चला रहे हो, जो भी है। तीसरा हाँ। हो गया जैसे आपने एफिलिएट कर लिया। हाँ चौथा जी। ये बैकलिंक्स वाला काम लिया है। पांचवा हाँ ये जी। गेस्ट पोस्ट आ रही, क्यों मुझे अभी तक पता चला है भाई, ये मुझे 5 पता चला है, आपको इससे ज्यादा पता होगा। तो इसको हम एक जॉट डाउन कर लें और इसकी एक समरी सबको शो कर दें ताकि सबको क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको रेवेन्यू स्ट्रीम अभी पता ही नहीं, वो सिर्फ समझ रहे हैं कि यार एसईओ में मैंने सिर्फ जॉब ले लेनी है या मैंने एफिलिएट कर लेना है।
ये मेरा भी आज से पहले एसईओ में मेरे दिमाग में सिर्फ यही आता था कि यार अगर मैं रैंक पहले पे कर जाऊंगा तो मेरे पास ट्रैफिक आ जाएगा तो मैं एड्स लगा दूंगा, सिर्फ मेरा इतना दिमाग होता था। अभी मुझे 5 स्ट्रीम पता चल गई है। तो अगर कोई आप ऐसा टाइम निकालो जिसके अंदर हम ये पूरी रेवेन्यू स्ट्रीम इसके अंदर लिख लें कि भाई ये होता है और यहाँ से पैसे बनते हैं, तो सबको काफी एक विजन क्लियर हो जाएगा कि क्या है। और उसके बाद ऐसी बात, अभी सर का भी कोर्स चल रहा है हमारे, तो उसके अंदर फिर हमें सर कहते हैं आसानी से शुरू करो, तो वो हमें ब्लॉगिंग से स्टार्ट करवा रहे हैं, तो हम ब्लॉगिंग से स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर सबको एक पूरा क्लियर पिक्चर पता हो कि आगे हमने क्या क्या करना है। जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, आपको शुरू के अंदर कुछ चीजें पता थी, लेकिन फिर आप आगे जाते जाते आपने कहा यार मुझे फिर वेबसाइट पे काम करना है, या मुझे सिर्फ जो है डेवलप कोडिंग करनी है, या जो भी करना है। मैं भी इस तरह चाह रहा हूँ कि एक रेवेन्यू स्ट्रीम हमें समझ में आ जाए पूरी, कि इन तरीकों से पैसे बनते हैं। अब उसमें जिसको जहाँ इंटरेस्ट होगा, जिसका स्किल जहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइज हो सकता है, वो जाहिर सी बात है उसकी तरफ भागेगा। तो अगर आप बेहतर समझे तो एक दिन रखते हैं सब। हाँ, रख लेंगे इंशाल्लाह। कोई एक पहले से प्री डिसाइडेड डेट रख लीजिए ताकि अनाउंस भी कर दें, ताकि जितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहे वो आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि नहीं, आपसे नहीं, आपके लिए तो मैं कह रहा हूँ यानी ये अर्जुमन भाई ने आज जो चीजें बताई हैं ना, तो हम काइंडली उनका टाइम ना खाएं, हम एक टाइम ही रखें कि जिसमें वो हमें कवर करते रहें, यानी बार बार पिंग ना करें कि फिर वो भी थोड़ी सी वो हो जाता है ना, बंदा डेडिकेटेड हुआ था काम के लिए तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है ऐसे। तो बेहतर है कि हम एक टाइम फ्रेम के अंदर इनके साथ डील करते रहे, क्योंकि अभी बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, अभी बड़ा कुछ हमने सीखना है। अभी तो 1 दिन 2 दिन से हमने सिर्फ इनके साथ इंटरेक्शन हुई है जी, एग्जैक्टली। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, आई बिलीव कि 1 महीने के बाद ना हम मुझे दुनिया ही होगी। एक तो सर ने जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, एक वहां से आ रही है, और एक अर्जुमन भाई की भी वो एक ऑथेंटिक आ गई। यानी हमारे पास एक्चुअली 2 बैकलिंक मिल गए हैं ऐसे कि जो हमारी अथॉरिटी को बढ़ाएंगे अब इंशाल्लाह। तो हम बस वो अपने थोड़ा सा एक वो रखें, क्या कहते हैं इसको यार, एथिक्स मैनेजमेंट थोड़ी सी कर लें कि हर किसी का ख्याल रखें कि भाई हमने उनको डिस्टर्ब नहीं करना ऐसे बिला वजह। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह लेट्स सी। मेरे ख्याल से यार अपना क्या नाम है अनवार भाई, आपके बहुत ज्यादा हो गए माशाल्लाह, आपकी वजह से हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है क्वेश्चनिंग में भी। तो अगर आप अब आज का दिन थोड़ा सा आप इधर कर लीजिएगा, बाकी अगर किसी और का है तो कर लें, नहीं तो फिर हम क्लोज करते हैं। जी, क्लोज करते हैं फिर। ठीक है अर्जुन भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। ऑलराइट जी, अल्लाह हाफिज़।